Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to your third class related to Amazon Expert Virtual Assistant. आज की क्लास जो है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आज की क्लास जो है वो रिलेटेड टू प्रोडक्ट सोर्सिंग है। प्रोडक्ट सोर्सिंग क्या होती है जी? हम अगर स्टेप्स की बात करें ना कि हम जिन स्टेप्स के साथ चल के आए हैं वो क्या थे, कि हमने शुरू में देखा कि व्हाट इज अनेबलर्स, अनेबलर्स कौन है, अनेबलर्स का मिशन क्या है। देन हम ई कॉमर्स पे, ई कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स की टाइप्स कौन सी होती हैं, ई कॉमर्स के फीचर्स क्या हैं, उसके ट्रैफिक चैनल्स कौन से होते हैं। देन हम ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे आए कि कौन सी टॉप वेबसाइट्स हैं ई कॉमर्स की। उसमें हमने अमेजोन देखा। काइंडली वीडियो अपनी ऑफ कर लें, कोई बंदा भी वीडियो अपनी ना ऑन रखे प्लीज। तो उसमें हमने अमेजोन देखा कि अमेजोन टॉप वेबसाइट है, और उसके बाद अमेजोन क्या है, अमेजोन पे कौन से बिजनेस मॉडल्स हैं, FBM क्या है, FBA क्या है, वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है, उसकी कौन सी सर्विसेज होती हैं, सेलर सेंट्रल क्या होता है, वो कैसा दिखता है, उसका वॉक थ्रू किया। देन चाइल्ड अकाउंट के आप लोग कैसे एक्सेस ले सकते हैं क्लाइंट की। देन नेक्स्ट स्टेप जो होता है हमेशा वो होता है जी प्रोडक्ट हंटिंग का, मार्केट का एनालिसिस करने का, कि कोई बंदा आपको मिलता है वो कहता है जी कि मैंने डिज़ाइन ही इसी तरह करवाई थी, ट्रेनिंग हमने इसी तरह डिज़ाइन की थी कि आपका सेलर पार्ट भी, अगर आपको ना सेलर वो भी उसके अंदर 70-80% कवर हो जाए, कि स्टेप बाय स्टेप अगर कोई बंदा आपको मिलता है कि मैंने अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, नाउ आई हैव इन्वेस्टमेंट, आपने A to Z सब कुछ लेके चलना है। तो आप स्टेप्स की बात करो तो पहला स्टेप फिर आ जाता है अकाउंट के बाद प्रोडक्ट हंटिंग का। प्रोडक्ट ढूंढनी है, क्राइटेरिया मैच करवाना है, उसको अप्रूव करवाना है, देन पेटेंट चेक करवाना है, टूल्स कैसे यूज करते हैं वो भी हमने कवर किया, कीवर्ड रिसर्च कैसे की जाती है वो भी हमने कवर किया। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस आता है, नेक्स्ट स्टेप आता है, वो प्रोडक्ट सोर्सिंग का होता है। प्रोडक्ट सोर्सिंग क्या होती है जी? बेसिकली अगर डेफिनेशन पे जाओ तो नॉट एवरी सेलर मैन्युफैक्चर्स देयर ओन प्रोडक्ट्स, देयरफॉर इट इज द नीड टू रिलाई ऑन अ ट्रस्टेड सोर्स फॉर गेटिंग प्रोडक्ट्स। कि हम अगर एग्जांपल लेते हैं, ये प्रोडक्ट में जाके आइसक्रीम स्कूप सर्च करता हूँ एज यूजुअल, आइसक्रीम स्कूप। अब ये बंदे मेरे पास जो रिजल्ट आए हैं, अमेजोन ने दिखाए हैं 1000 रिजल्ट, ये सब लोग मैन्युफैक्चरर्स नहीं हैं। मे भी 2 3 4 5 लोग खुद मैन्युफैक्चरर्स हों, खुद ही ये आइसक्रीम स्कूप्स बनाते हों और अमेजोन पे सेल कर रहे हैं। इसमें मेजॉरिटी हम जैसे लोग हैं, थर्ड पार्टी हम सेलर्स हैं। हम क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट देखते हैं, प्रोडक्ट फाइंड की, उसको क्राइटेरिया से मैच किया, वैलिडेट किया, गुड टू गो, जब हमें इशारा मिला कि गुड टू गो है, तो हम फिर मैन्युफैक्चरर्स ढूंढते हैं, इसके सप्लायर्स ढूंढते हैं, उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं कि इस तरह की शेप हमें चाहिए, ये प्रोडक्ट हमें चाहिए, इस तरह की शेप चाहिए, उसके ऊपर हमने अपना लोगो लगवा के उसको अमेजोन पे सेल करना है, अमेजोन पे बेचना है। तो ये सारा प्रोसेस कि आप सप्लायर्स कैसे ढूंढते हो अपनी प्रोडक्ट के जो आप लॉन्च करना चाहते हो, उससे कांटेक्ट कैसे किया जाता है, उससे क्या कोटेशन ली जाती है, अच्छे सप्लायर का क्या क्राइटेरिया होता है, इस सारे स्टेप्स को जो हम आज कवर करने जा रहे हैं, ये सारा स्टेप प्रोडक्ट सोर्सिंग कहलाती है। कि आपने प्रोडक्ट ढूंढ ली, नाउ यू वांट टू फाइंड इट्स सप्लायर्स, सप्लायर ढूंढे, उनसे कांटेक्ट किया, उनसे सैंपल्स मंगवाए, फिर सैंपल्स की बेस पे आपने बेस्ट सप्लायर चूज किया, और देन उसके साथ आपने निगोशिएट करके अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया कि मुझे 1000 या 1500 यूनिट्स चाहिए। और जब आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, प्रोडक्शन हो जाएगी, देन आप अपनी इन्वेंट्री की इंस्पेक्शन करवाओगे और इन्वेंट्री को अमेजोन के वेयर हाउस तक भिजवा के सेल करने शुरू कर दोगे। तो ये सारा जो प्रोसेस होता है इसको प्रोडक्ट सोर्सिंग कहा जाता है। अब आपको कहाँ से मिल सकते हैं प्रोडक्ट्स के सप्लायर्स जो हैं या मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो कहाँ से मिलते हैं? प्रोडक्ट के सप्लायर्स आपको कहाँ से मिलते हैं जी? Alibaba.com के नाम से बहुत बड़ी B2B वेबसाइट है। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस। अलीबाबा बिजनेसेस के साथ वर्क करता है, कि बिजनेसेस के साथ वर्क करने का मतलब है कि आप इंडिविजुअल भी कर सकते हो, लेकिन वो बल्क में काम करेगा आपके साथ। आप अलीबाबा पे जाके ये नहीं कह सकते मुझे 5 आइसक्रीम स्कूप चाहिए या मुझे 10 आइसक्रीम स्कूप चाहिए। उनकी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होती है। वो कहते हैं जी मेरे साथ काम करना है, अगर ये प्रोडक्ट हमारी चाहिए तो कम से कम 200 पीस ऑर्डर करो, या दो कम से कम 500 पीस ऑर्डर करो। तो Alibaba.com सबसे अच्छी, हाईली रिकमेंडेड है, कि इससे आप ढूंढे, इससे आपको ऑलमोस्ट हर चीज मिल जाती है। अलीबाबा चाइनीज वेबसाइट है, बेसिकली B2B ई कॉमर्स। Alibaba.com पे आप जाते हो, Alibaba.com पे मैं गया, तो ये सिंपल हर ई कॉमर्स वेबसाइट की तरह इनका भी सर्च का ऑप्शन यहाँ पे है। आप सिंपल जाके लिखोगे आइसक्रीम स्कूप, तो
तो आपके पास 1825 रिजल्ट्स आ गए हैं। अब ये लोग जो हैं अली बाबा पे इन्होंने अपने सेलर अकाउंट बनाए हुए हैं और आइसक्रीम स्कूप सेल कर रहे हैं। बेसिकली ये कौन है? ये मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये फैक्ट्रीज हैं, ये सप्लायर्स हैं जो चाइना में, मोस्टली चाइना में होते हैं। वो जी अली बाबा पे जाके सेलर अकाउंट बनाते हैं, कहते हैं जी ये हमारी कंपनी है, हम चाइना में बेस्ड है, हमारी फैक्ट्री है, हम अली बाबा पे जाके अपनी सर्विस देना चाहते हैं कि हम ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं। तो आप इनसे कांटेक्ट करते हो, जो सी आपकी प्रोडक्ट होती है आप उस सप्लायर को फाइंड करते हो, यहाँ से उससे कांटेक्ट करते हो और बाकी सारी जो डील होती है इसके साथ आप डन करते हो। वो सब कुछ क्या होता है वो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर आपको अली बाबा से नहीं मिलती प्रोडक्ट, लेट्स टेक एन एग्जांपल, अदरवाइज तो आपको मिल जाती है, ठीक है, 80-90% केसेस में मिल जाती है, 10% वर्स्ट केस सिनेरियो आपको ना मिले तो उसके अलावा और भी वेबसाइट्स हैं। DHgate है, madeinchina.com है, DHgate है, या saleswho.com है, या अगर आप पाकिस्तान की बात करो तो पाकिस्तान में वेबसाइट तो नहीं है सच एज, लेकिन आप सियालकोट में आपको पता है फैक्ट्रीज हैं, आप फिजिकली जाके चेक कर सकते हो, गुजरांवाला में है, फैसलाबाद में है, कराची में है, लाहौर में है, और भी काफ़ी सिटीज़ में हैं। तो अगर आपकी प्रोडक्ट आपको लगता है कि पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होती है तो आप फिजिकली जाके उन फैक्ट्रीज में जाके बात कर सकते हो, अपनी रिक्वायरमेंट्स बता सकते हो। लेकिन हमारी रिकमेंडेशन क्या है कि आप alibaba.com से ही हमेशा प्रोडक्ट ढूंढो। आपको हर क्वालिटी की प्रोडक्ट मिल जाती है, अच्छे रेट्स पे मिल जाती है, जिसको आप अच्छा प्रॉफिट मार्जिन रख के अमेजोन पे सेल कर सकते हो। तो अली बाबा तो हमने चूज कर लिया, ठीक है, लेकिन हाउ टू चूज द बेस्ट सप्लायर ऑन अली बाबा? अली बाबा पे बेस्ट सप्लायर्स आपने कैसे चूज करना है? मैंने जाके आइसक्रीम स्कूप लिखा तो मेरे पास 1825 रिजल्ट आ गए कि 1825 लोग हैं जो आइसक्रीम स्कूप को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या सप्लायर कर रहे हैं। तो मैं अब इसमें से कैसे चूज करूंगा विच इज द बेस्ट वन, मुझे किसके साथ जाना चाहिए? तो इसका क्राइटेरिया है, एनेबलर्स ने रिकमेंडेशंस दी हुई हैं, क्राइटेरिया है कि फर्स्ट आप चीज आपने देखनी है, जो आपके पास सप्लायर सारे शो हो रहे हैं उनके पास ये सब चीजें होनी चाहिए। फर्स्ट चीज होती है वेरीफाइड सप्लायर बैच। वेरीफाइड सप्लायर बैच क्या होता है? यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, पहले मैं यहाँ से चेक मार्क कर देता हूँ। मैंने आइसक्रीम स्कूप सर्च किया, मेरे पास 1825 रिजल्ट आए। लेफ्ट साइड पे सप्लायर टाइप्स है, वेरीफाइड सप्लायर्स का ऑप्शन आपके पास ट्रेड एश्योरेंस का। मैं वेरीफाइड सप्लायर को चेक कर देता हूँ तो मेरे पास जो रिजल्ट आएंगे वो सारे वेरीफाइड सप्लायर्स होंगे। ये देखें, ये वेरीफाइड है, ये सारों के साथ वेरीफाइड का बैच आ रहा है। वेरीफाइड सप्लायर क्या होता है कि ये सेलर्स जो हैं, इन्होंने, ये सप्लायर्स हैं या मैन्युफैक्चरर्स हैं, इन्होंने अली बाबा पे आके अपनी डिटेल्स दी और अकाउंट बना के सेल करना शुरू कर दिया। अली बाबा की टीम इनके अली बाबा की टीम इनके एड्रेस पे गई, जो एड्रेस इन्होंने दिया हुआ है, जाके उन्होंने बाकायदा तौर पे जाके देखा कि इनके पास लाइसेंस हैं, जो डिटेल इन्होंने दी हुई है अली बाबा पे कि ये हमारी कंपनी है, ये हमारे लाइसेंस है, सब कुछ जाके अली बाबा की टीम ने एसेस किया और देन इनको वेरीफाइड सप्लायर का बैच दे दिया। जैसे ये लिखा है, दिस सेलर इज असेस्ड, सर्टिफाइड एंड और इंस्पेक्टेड बाय SGS ग्रुप। तो अली बाबा के ग्रुप्स होते हैं, टीम्स होती हैं इंस्पेक्शन वाली, वो बाकायदा तौर पे जाती हैं इनके एड्रेसेस पे, इनके वेयर हाउसेज में, इनकी फैक्ट्रीज में, और जाके फिर चेक करती हैं अगर उनकी जो डिटेल इन्होंने अली बाबा पे दी हुई है वो अप टू द मार्क है, करेक्ट है, तो उनको वेरीफाइड सप्लायर का बैच दे देते हैं। तो हमने हमेशा उस सप्लायर के साथ जाना है जिसके पास वेरीफाइड सप्लायर का बैच हो। तो मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड पे मेरे पास ऑप्शन शो हो रहा है वेरीफाइड सप्लायर का, मैंने इसको चेक मार्क कर दिया, मेरे पास जो रिजल्ट आ रहे हैं वो वेरीफाइड सप्लायर वाले आ रहे हैं। दूसरा यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ट्रेड एश्योरेंस। ट्रेड एश्योरेंस क्या होता है? ट्रेड एश्योरेंस यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ट्रेड एश्योरेंस का ऑप्शन भी आ रहा है, मैं इसको भी चेक मार्क करूंगा तो मेरे पास जो यहाँ पे रिजल्ट आएंगे उनके पास ट्रेड एश्योरेंस का बैच भी है। ये देखें ट्रेड एश्योरेंस आ रहा है, ठीक है। ट्रेड एश्योरेंस बेसिकली क्या है? अब यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है, अ ट्रेड एश्योरेंस अ फ्री सर्विस दैट प्रोटेक्ट्स योर ऑर्डर्स फ्रॉम पेमेंट टू डिलीवरी। अब सिनेरियो बनाते हैं कि मैं अली बाबा पे गया, या आप किसी बंदे की एग्जांपल ले लेते हैं, मुझे पार्टिसिपेंट्स में से देखना जो सामने आ गया, ठीक है, अदनान भाई अली बाबा पे गए, उनको आइसक्रीम स्कूप चाहिए थे, उन्होंने आइसक्रीम स्कूप सर्च किया, वेरीफाइड सप्लायर का बैच लगाया, चेक मार्क किया फिल्टर, तो रिजल्ट में इनको ये सारे बंदे शो हुए। यहाँ पे मैं भी आइसक्रीम स्कूप सेल कर रहा था। अदनान भाई ने क्या किया, अदनान भाई ने मुझसे कांटेक्ट किया, मुझे 500 पीसेस चाहिए इस तरह के आइसक्रीम स्कूप के, ठीक है, उन्होंने मुझे बता दिया, कहते हैं जी मुझे 500 पीसेस चाहिए इस तरह के आइसक्रीम स्कूप के। मैंने कहा ठीक है हो जाएंगे, मैंने पिक्चर्स दिखाई, आपने कहा यही चाहिए, बिल्कुल ठीक है, इसके ऊपर मेरा लोगो लगा दो,
पैकेजिंग मेरी मर्जी की कर दो, मैं आपको डिजाइन देता हूँ, उस तरह की पैकेजिंग कर दो। मैंने कहा ठीक है। अदनान भाई ने पूछा मुझे कितने का दोगे आप पर पीस? मुझे 500 पीस चाहिए, मुझे बताओ पर पीस कितने का दोगे? मैंने कहा मैं आपको पर पीस $1 का दूंगा, $1 पर यूनिट। तो टोटल आपको 500 पीस चाहिए तो आपका $500 बनता है। अदनान भाई ने कहा ठीक है, उन्होंने ऑर्डर प्लेस कर दिया, मुझे उन्होंने बता दिया ये लो मेरा लागो है, ये पैकेजिंग का डिजाइन है, इस तरह की मुझे चाहिए। पैसे भी उन्होंने मुझे दे दिए, $500 मुझे पे कर दिया। हफ्ता हो गया, अदनान भाई ने मैसेज किया, मैंने अदनान भाई को ब्लॉक किया, या मैं रिप्लाई नहीं कर रहा। हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते हो गए, 4 हफ्ते हो गए, मैं घूम फिर रहा हूँ, $500 मैंने खा पी लिए हैं। अदनान भाई परेशान हो गए, यार मैंने तो इसको एडवांस पैसे दे दिए थे, अब कैसे सिस्टम, मैंने तो इस पर ट्रस्ट किया था, लेकिन वो बंदा आगे से ट्रस्ट वर्ती नहीं था, उसने मेरे साथ फ्रॉड कर दिया। इस तरह के इश्यूज होते हैं, सारी दुनिया में होते हैं, ठीक है। हर चीज ट्रस्ट पे नहीं चलती, हर जगह फ्रॉडिये भी आपको मिलते हैं। तो आपने क्या करना है, अली बाबा इस सिनेरियो में क्या करता है, अली बाबा ट्रेड एश्योरेंस की सर्विस प्रोवाइड करता है। ट्रेड एश्योरेंस की सर्विस क्या होती है कि अली बाबा जामन बन जाता है, बीच में जमानती बन जाता है। अली बाबा क्या करता है, अब अदनान भाई मुझे $500 पे करेंगे तो अली बाबा $500 होल्ड कर लेगा, ठीक है, मुझे नहीं देगा। अली बाबा बोलेगा ठीक है, अदनान ने असाद को ऑर्डर दिया था 500 पीसीस का, ये आप लोगों का ऑर्डर है, ये आपकी डेट कंफर्म हुई है कि इस डेट तक आपको ऑर्डर मिलना चाहिए। और जब ये डेट आएगी, अली बाबा अदनान भाई से पूछेगा कि क्या आपकी प्रोडक्शन रेडी हो गई है, क्या आपका सप्लायर से कांटेक्ट हुआ है, क्या आपकी जो प्रोडक्शन है आपने इसकी इंस्पेक्शन करवा लिया, या आप सेटिस्फाइड हो। जब अदनान भाई बोलेंगे जी मैं सेटिस्फाइड हूँ, इसको इसके पैसे रिलीज कर दो, देन अली बाबा पेमेंट रिलीज करके मुझे वो पेमेंट देगा। तो अली बाबा बीच में जमानती बन गया। तो हम हमेशा ऐसे सप्लायर्स के साथ जाते हैं जो अली बाबा ट्रेड एश्योरेंस सपोर्ट करते हैं। ट्रेड एश्योरेंस सपोर्ट का मतलब कि ये हमें कॉन्ट्रैक्ट भेजता है अली बाबा ट्रेड एश्योरेंस का, उसमें लिखा हुआ होता है कि मेरी और आपकी ये डील हुई है, 500 पीसेस की हुई है, लागो मैं लगाऊंगा, ये हमारी डेट मुत्तफिका तौर पे डिसाइड हुई है कि इस डेट तक आपकी इन्वेंटरी रेडी हो जाएगी। तो मैं जब एक्सेप्ट करूंगा वो, देन मेरा और उसके दरमियान अली बाबा आ जाएगा, जो पेमेंट मैं करूंगा वो अली बाबा के पास होल्ड हो जाएगी। और जब मैं सेटिस्फाई होऊंगा, अली बाबा को बोलूंगा मेरी प्रोडक्शन हो गई है, मैंने तस्वीरें भी देख ली हैं, मैं सेटिस्फाइड हूँ, काइंडली मेरे सप्लायर को मेरी पेमेंट रिलीज कर दें। तो अली बाबा पेमेंट रिलीज कर देता है। तो हम हमेशा ऐसे बंदों के साथ जाते हैं जो वेरीफाइड सप्लायर भी हों और ट्रेड एश्योरेंस सपोर्टेड भी हों। तो ट्रेड एश्योरेंस सपोर्टेड का हम जब चेक मार्क करेंगे यहाँ पे दोनों चीजें, तो हमारे पास जो रिजल्ट फिल्टर होके आएंगे वो वेरीफाइड भी होंगे और ट्रेड एश्योरेंस भी सपोर्ट कर रहे होंगे। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो आती है, मोर देन 80% रिस्पॉन्स रेट। रिस्पॉन्स रेट क्या होता है कि आप उसको कॉन्टेक्ट करते हो ना, तो आपको वो क्विकली रिप्लाई कर देता है, ठीक है, 2-2 3-3 दिन बाद, या 6-6 7-7 10-10 घंटे बाद रिप्लाई नहीं करता। तो उसकी हमने रेंज रखी हुई है कि उस बंदे का रिस्पॉन्स रेट 80% प्लस होना चाहिए। रिस्पॉन्स रेट कहाँ से मिलता है आपको? अगर मैं कहता हूँ मुझे ये चाहिए था ना, ये मैंने इस तरह का स्क्रीन स्कूप चाहिए, मैं देखता हूँ यहाँ पे अगर मुझे नजर आता है तो, यहाँ पे अभी नजर आएगा, नहीं आता फर्स्ट पेज पे तो मैं मजीद नीचे जाऊंगा, सेकंड पेज पे भी चला, ये बिगिन है, ठीक है, इस तरह के यहाँ पे है, ऐसा ही है, ठीक है। मैं सिंपल कलरफुल हाई क्वालिटी इस पे स्क्रीन स्कूप पे क्लिक कर लूंगा जी, और भी देखूंगा और भी मुझे मिलते हैं कोई, तो मैं वो ओपन कर लूंगा। अब अगर आपको ये आ गया, मुझे एग्जैक्ट वही चीज मिल गई, ठीक है, तो आपको मिल जाते हैं ऐसे, थोड़ा सा आपको स्क्रॉलिंग करनी होती है। तो अगर मुझे एग्जैक्ट चीज नहीं मिलती तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सब मैन्युफैक्चरर्स होते हैं। यहाँ पे आपको एक रिजल्ट शो हो रहा है, तो आप इनके स्टोर पे जाके भी चेक कर सकते हो, ये इनका स्टोर है कि ये और कौन कौन से आइसक्रीम स्कूप की शेप्स बेचने हैं। या फिर वहां पे भी नहीं बेच रहे स्टोर पे भी, तो आप इनसे कॉन्टेक्ट करके इनको लिंक दोगे सिंपल कि मुझे ऐसा मैन्युफैक्चर करवाना है, तो वो आपको वो भी बना के दे देते हैं, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे थे सिंपल, मोर देन 80% रिस्पॉन्स रेट होना चाहिए। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स रेट यहाँ पे शो हो रहा होता है इसका, ये 69.9% रिस्पॉन्स रेट है इस बंदे का, मतलब अच्छा नहीं है, ये लेट रिप्लाई करता है। आप इसे कॉन्टैक्ट करते हो तो लेट रिप्लाई करता है। तो आपको रिस्पॉन्स रेट कहाँ पे शो होते हैं, यहाँ पे इसके पेज पे आओगे क्लिक करके सप्लायर के, तो यहाँ पे राइट साइड पे यहाँ पे रिस्पॉन्स रेट लिखा हुआ आ रहा है, इसका यहाँ पे 100% रिस्पॉन्स रेट है इस बंदे का, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स रेट भी देख लिया हमने, 80% प्लस होना चाहिए, इसको भी बोल्ड कर देता हूँ।
उसके बाद टाइम ऑन अलीबाबा मस्ट बी मोर देन 1 ईयर, के उस बंदे को अलीबाबा पे सेल करते हुए 1 साल से ज्यादा हो गया हो। तो वो कहाँ पे आपको शो होता है, ये यहाँ पे शो हो रहा है आपको 10 साल हो गए इस बंदे को अलीबाबा पे, ठीक है। तो आपका ये भी पूरा हो गया, इस बंदे को अलीबाबा पे 10 साल हो गए हैं सेल करते हुए। उसके बाद ऑन टाइम डिलीवरी रेट मस्ट बी मोर देन 85%, कि ऑन टाइम डिलीवरी रेट मतलब आपकी उसके साथ डील हुई है कि फिक्स हुई है कि 25 सितंबर को आपने मेरी प्रोडक्शन रेडी करके शिप कर देनी है। तो वो बंदा 25 तारीख को अगर, यार ये नहीं करें प्लीज, बीच में एनोटेशंस नहीं ऐड करें। अच्छा भला टेम्पो चल रहा था, ओके थैंक यू। ऑन टाइम डिलीवरी रेट मस्ट बी मोर देन 85% के जो बंदे आपकी इसके साथ डील होगी, जब वो आगे हम देखते हैं कैसे होती है, आप इसके साथ डील होगी जब, तो वो कहेगा जी ठीक है 25, आप कहोगे मुझे 25 सितंबर तक चाहिए डिलीवरी, आप कर दो उसको, मतलब सेंड कर दो, कहेगा ठीक है 25 सितंबर को हो जाएगा। अब उसने 25 सितंबर को हेराफेरी करने शुरू की है, नहीं कर सका, तो उसका ऑन टाइम डिलीवरी रेट गिरता जाएगा, ठीक है। परसेंटेज में होता है 100% होता है, फिर कम होता है 80, 70, 60। अगर ज्यादा बंदों के साथ ऐसे हेराफेरी करता है तो वो 50, 40, 50, 30, 10 पे भी आ जाता है। तो हमने ऐसे सप्लायर के साथ जाना है जिसका ऑन टाइम डिलीवरी रेट मस्ट बी मोर देन 85%। तो वो भी आपको यहाँ पे राइट साइड पे शो होता है। इस बंदे का कहाँ है ये, इसका ऑन टाइम डिलीवरी रेट 96.2% है, ठीक है। 96.2% ऑन टाइम डिलीवरी रेट है इस बंदे का। तो ये भी हमारा देख लिया हमने। मस्ट हैव ऑप्शंस ऑफ लोगो एंड पैकेज कस्टमाइजेशन। पैकेज और लोगो कस्टमाइजेशन क्या होती है, मैंने बात की थी, आप लोगों को बताया था कि हम जब भी अमेजोन पे प्राइवेट लेबल करते हैं तो हम किसी प्रोडक्ट पे, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पे अपना लोगो लगा लेते हैं, अपनी पैकेजिंग डिजाइन करवा के सप्लायर को देते हैं, किसी भी डिजाइनर से, फाइवर से करवा लो, या आप खुद अच्छे डिजाइनर हो तो पैकेज खुद डिजाइन करके उसको फाइल भेज दो, सिंपल फोटोशॉप फाइल भेज दो, बोलो मुझे इस तरह की डिजाइनिंग चाहिए, तो वो आपको आपकी मर्जी का पैकेज भी डिजाइन करके दे देते हैं। उनके पास मशीनरी होती है, प्रिंटर्स होते हैं, इंक्स होती हैं, वो सिंपल आप उनको सिर्फ डिजाइन बताते हो, ये इसके ऊपर मेरा ब्रांड का नाम लगा हुआ हो, मेरे लोगो लगा हुआ हो, पिक्चर इसके ऊपर लगी हुई हो, जो भी आप डिजाइन करके भेजते हो। तो हमने लोगो भी करना होता है, पैकेज भी अपनी मर्जी का लेना होता है। हमें ऐसा सप्लायर चाहिए जो हमें ये सर्विस दे कि हमें जो शेप चाहिए ये वाली, ये शेप भी दे, और इसके ऊपर अगर हमने लोगो लेबल करवाना है तो वो भी हमें सर्विस दे, और इसके अलावा अगर हम इसकी अपनी पैकेजिंग डिजाइन करना चाहते हैं कि हम अपनी मर्जी का पैकेज इसका अमेजोन पे बेचना चाहते हैं कि हमारी मर्जी का पैकेज डिजाइन हो, तो वो सर्विस भी हमें दे। तो ये चीजें कहाँ से पता चलती हैं, सिंपल उसी पेज पे आपको पता चलेंगी ये भी। ये देखें कस्टमाइजेशन, ये बंदा कहता है कस्टमाइज लोगो भी देता हूँ, कस्टमाइज पैकेजिंग भी देता हूँ, कि आपने अगर अपना लोगो लगवाना है या अपनी पैकेजिंग, अपनी मर्जी की पैकेजिंग डिजाइन करवानी है तो वो भी मैं दूंगा। लेकिन इन दो चीजों के लिए आपकी मिनिमम ऑर्डर जो है 500 पीस करने पड़ेंगे। 500 पीस करोगे तो लोगो डिजाइन करूंगा, 500 पीस करोगे तो पैकेजिंग करूंगा। ये 5, 10 या 100, 150 पीस पे मैं आपको ये दो सर्विस नहीं दूंगा। तो ये देनी, ये बंदे को लाजमी हमने देखना है ऐसा सप्लायर जो हमें ये सर्विस दे, ये हमें यहाँ से शो होती है, ठीक है, कस्टमाइजेशन में लिखा हुआ होता है। तो ये भी हो गया, इसको मैं बोल्ड करता हूँ। कंपेटिटिव कोटेशन, कोटेशन क्या होती है, आप इससे कांटेक्ट करते हो ना, सिंपल यहाँ पे कांटेक्ट सप्लायर है, ठीक है। या अगर यहाँ पे अगर वो ऑनलाइन होगा तो यहाँ पे चैट लीव मैसेज का ऑप्शन भी है, या चैट का मैसेज भी आ रहा होगा अगर वो ऑनलाइन होगा, ठीक है। तो आप चैट भी कर सकते हो इनके एजेंट से, इन्होंने एजेंट अपने बिठाए होते हैं अलीबाबा पे, तो आप उनसे सिंपल चैट करके क्विक अगर कम्युनिकेशन करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। अदरवाइज आप कॉन्टैक्ट सप्लायर में करके उनको कहते हो जी, अपनी रिक्वायरमेंट बताते हो कि दिस इज माय नेम, आई एम फ्रॉम यूएसए, आई एम सेलिंग ऑन अमेजोन यूएसए, मेरी ये कंपनी का नाम है, आई वांट टू, मैं अपनी प्रोडक्ट लाइन एक्सपैंड करने जा रहा हूँ और उसमें मैं आइसक्रीम स्कूप ऐड करना चाहता हूँ, तो काइंडली मुझे बताएं कि ये जो शेप मुझे चाहिए, आप उसको लिंक दे दोगे, ये शेप मुझे चाहिए और मैंने देखा है कि आपकी कंपनी ये शेप बना रही है, तो काइंडली मुझे एक कोटेशन दे दें कि आप कितने की मुझे पर पीस बना के देंगे। तो वो कोटेशन होती है कि आपको प्राइस बताएगा, वो पर पीस का बताता है हमेशा। आप कहेगा जी पर पीस, जैसा ये लिखा है 1.39 to 3.99 पर पीस, तो वो आपको बताएगा जी पर पीस मैं आपको $1 का दूंगा। आप बोलोगे मैंने लोगो भी ऊपर लगवाना है, बोलेगा ठीक है लोगो का 0.30 है, तो अब वो बोलेगा इसका $1 प्लस 0.30 $1.30 आपका एक प्रोडक्ट का बनेगा, एक पीस का बनेगा इंक्लूडिंग लोगो। फिर आप कहते हो मैंने पैकेज भी बनवाना है अपना, वो कहता है ठीक है पैकेज दे दो मुझे, मैं $30 पैकेज का भी लूंगा, मतलब 1.30 प्लस
$30 पैकेज का भी, तो $1.60 आपका बन जाएगा, 1.60 पर पीस। तो कोटेशन होती है उस बंदे की, कंपेटिटिव कोटेशन होनी चाहिए। कंपेटिटिव कोटेशन का मतलब है कि अगर आप 10 बंदों को कॉन्टैक्ट करते हो ना, तो उस बंदे की सबसे अच्छी कोटेशन होनी चाहिए। बाकी आपको 5-6 का दे रहे हैं तो मे भी वो आपको 4, 4.5, 4, 4.5 का दे दे, तो ये कोटेशन उसकी कंपेटिटिव होनी चाहिए उस सप्लायर की जिसको आप चूज करोगे। नेक्स्ट जो होता है क्विक कम्युनिकेशन, के उसकी कम्युनिकेशन क्विक होनी चाहिए। ये ना हो कि 10 घंटे बाद रिप्लाई करे, या आप उसका मैसेज करो फिर 10 घंटे बाद या 2 दिन बाद या 4 दिन बाद या हफ्ते बाद। ऐसे बंदे के साथ हम नहीं जाते, बिकॉज हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं एक दिन में जो बात हो रही है हमारे, हमने एक लिमिट रखी हो, एक टास्क मिला हुआ है कि आज आपने इससे बात करके ये सारी चीजें लेनी है, तो आपकी वो सारी चीजें एक दिन में हो जाएं कम्युनिकेशन करके। सो यू नीड टू बी, वो सप्लायर जो है वो क्विक कम्युनिकेटर होना चाहिए। क्विक कम्युनिकेशन के लिए सिंपल आप उससे उसका वी चैट, स्काइप या व्हाट्सएप मांग लेते हैं, तो अली बाबा कुछ नहीं कहता आपको, ठीक है, आप मांग सकते हैं। उसको बोलेंगे मुझे वी चैट दे दो, अपना स्काइप दे दो और व्हाट्सएप दे दो, वो आपको दे देगा, ठीक है। आप क्विक चैट कर लोगे उसके साथ, इंस्टेड ऑफ कि आप यहाँ पे एक मैसेज लीव करोगे, फिर वो 3 घंटे बाद देखेगा, फिर मैसेज लीव करेगा, फिर आप कहीं बिजी हो गए, आप आओगे तो वो नहीं होगा। सो आप क्विक चैट कर लो उसके साथ, उससे ये चीजें मांग लोगे आप। उसके बाद गुड क्वालिटी सैंपल्स, आप जो 5-10 बंदों को भेजोगे ना कोटेशन लेने के लिए, ठीक है, हम एक बंदे को कभी नहीं भेजते, हम 5 या 10 बंदों को हमेशा कोटेशन के लिए रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो आप 5 से 10 बंदों को जब भेजोगे रिक्वेस्ट, तो उसमें से आप चूज करोगे 3 या 5 चूज करोगे आप, ठीक है, 10 में से 5 जिनकी जिसके पास वेरीफाइड सप्लायर का बैच भी होगा, ट्रेड एश्योरेंस भी अच्छी होगी, ऑन टाइम डिलीवरी रेट सब कुछ अच्छा होगा, उस उतने 10 बंदों को आप कॉन्टैक्ट करोगे जिस क्राइटेरिया को मैच कर रहे हैं। तो उन 10 में से आप कम से कम टॉप 3 चूज कर लोगे। वो आप टॉप 3 आप चूज करोगे, आप बोलोगे मैंने इनके साथ जाना, मुझे ये टॉप 3 पसंद आए हैं, ठीक है। तो उनसे आप फिर सैंपल मंगवाओगे। सैंपल मतलब ये प्रोडक्ट अगर आप ले रहे हो ना, आप बोलोगे मुझे इस प्रोडक्ट का सैंपल भेज दो। सैंपल यहाँ पे लिखा हुआ होता है, ठीक है, सैंपल्स कह रहे हैं $0.10 पर पीस में सैंपल आपसे चार्ज करूंगा। तो $0.10 प्लस जो शिपमेंट फीस पड़ेगी चाइना से पाकिस्तान या चाइना से यूएसए या चाइना से यूके, वो आपसे चार्ज करेगा और आपको सैंपल भेज देगा। तो उस बंदे का सैंपल जो है वो अच्छा होना चाहिए जिसको आप सप्लायर चूज करने जा रहे हो, ठीक है। ये ना बाकी सारी चीजें अच्छी हों, सैंपल उसका थका टूटा हो आपको जी, बाकी सारी चीजें अच्छी हैं, मैं इसके साथ चला जाता हूँ, सैंपल बुरा तो मतलब प्रोडक्शन भी बुरी होगी। तो आपने सैंपल्स हमेशा उस बंदे के साथ जाना है जिसके सैंपल्स भी अच्छे होते हैं। तो जो क्राइटेरिया ये मैच करेगा सप्लायर, वो आपका बेस्ट सप्लायर होगा, आप उसके साथ जाओगे। अब सप्लायर से कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे? सप्लायर्स जो हैं, आपको एक ये मिला, ठीक है, एक ये और देख लेते हैं जी। मैं कहता हूँ इस बंदे का जो रेट शीट है वो अच्छा नहीं था, मैं सेकंड पेज पे जाता हूँ। सेकंड पेज में गया मैं और कोई बंदा देख लेता हूँ, अगर मुझे सेम टू सेम चीज मिलती है तो मैं उसको ओपन कर लूंगा। अगर सेम टू सेम नहीं मिलती तो डोंट नीड टू वरी, ठीक है। मैंने बताया था कि ये मैन्युफैक्चरर होते हैं, ये आपको बना देते हैं। जैसे ये कलरफुल है, इसमें ब्लैक कहीं भी नहीं है, ठीक है वही चीज है जो मैं देख रहा हूँ, लेकिन ब्लैक कहीं भी नहीं है। तो मुझे ब्लैक चाहिए, मैं से कॉन्टैक्ट करके बोलूंगा मुझे ब्लैक चाहिए, देखो ये भी आ गया है, मुझे ब्लैक चाहिए, आप ब्लैक देते हो कि नहीं देते। तो मैंने अगर 3 बंदे पिक कर लिए, ठीक है, इनका रेट्स वगैरह सब कुछ अच्छे हैं, ठीक है। अब मैं कॉन्टैक्ट सप्लायर पे यहाँ पे क्लिक करूंगा, कॉन्टैक्ट सप्लायर, यहाँ पे राइट साइड पे ऑप्शन है कॉन्टैक्ट सप्लायर का, मैं इस पे क्लिक करूंगा। अली बाबा पे आप लोग अपना अकाउंट बना सकते हैं सिंपल अपनी ईमेल से, पाकिस्तान से बना सकते हैं, कोई पैसे नहीं लगते, कोई आपको चाइल्ड अकाउंट वीपीएस की जरूरत नहीं है। आप सिंपल अपने जो आपका पर्सनल ईमेल एड्रेस है गूगल का या किसी का भी, उससे आप अली बाबा पे बायर अकाउंट बना सकते हैं आराम से साइन अप करके। आप जब क्लिक करोगे कॉन्टैक्ट सप्लायर पे तो यहाँ पे आप आ जाओगे मैसेज में। अब आपने मैसेज क्या करना है उसको, ठीक है, मैसेज की कॉन्टैक्ट सप्लाई की टेम्पलेट हमने बनाई हुई है आपके लिए, आप लोग ये यूज करोगे, हम भी यही यूज करते हैं। कॉपी करो इसको, यहाँ पे ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं इसको यहाँ पे ओपन करता हूँ। ये मेरे पास आ गया द इनिशियल सप्लायर कॉन्टैक्ट मैसेज, आप कॉपी कर लो इसको, इसके अंदर चेंजिंग कर लो अपनी मर्जी की जो आपको करनी है। मैं इसको कॉपी करता हूँ और सिंपल वर्ड फाइल पे जाता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर दी, ओके ठीक है होगी। अब डियर
हेलो डियर कह दो, कॉन्टैक्ट नेम लिख दो। क्या कॉन्टैक्ट नेम है उस बंदे का जी, कंपनी का क्या नाम है, हम इसकी बात कर रहे थे ना, किधर गया इसकी, यहाँ पे इसकी कंपनी का नाम है ये, इसको कॉपी करो, ठीक है, इसको यहाँ पे हेलो डियर ये, ठीक है, माई नेम इज असाद, यहाँ पे अपना नाम लिख दो। आई एम दी ओनर ऑफ कंपनी, कोई भी नाम लिख दो, उनको आप ब्रांड का नेम लिख दो, जो आपके क्लाइंट के ब्रांड का नेम है ना, जो अमेज़न स्टोर पे आपने नाम लिखा है वो लिख दो। इनको कोई लेना देना नहीं है आपके साथ कि ब्रांड का क्या नाम है, क्या करते हो क्या नहीं करते। हमने जस्ट प्रोफेशनल अपने आप को शो करना है कि हम बच्चे नहीं हैं, हम अमेज़न पे बेच रहे हैं, हमारी कंपनी है उसमें हम बेच रहे हैं, हम पहली बार कोई आपके साथ काम नहीं कर रहे। हमने कभी भी ये नहीं शो करना कि हम पहली बार कर रहे हैं, हमें आता है कुछ नहीं है, हमारी मदद करो। वो आपको हंसी हंसी लूटेंगे, ठीक है ना, खुशी खुशी लूटेंगे आप लोगों को। आप लोगों ने ऐसे शो किया कि मैं सिंपथी मिल जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप लोगों ने प्रोफेशनल बनना है उधर। My name is Asad and I am the owner of Zogo, a company specializing in products for, यहाँ पे आप कोई भी ना लिख दो, आप अगर आइसक्रीम स्कूप्स के है ना, किचन, मुझे पता है किचन गैजेट्स हैं, तो मैं कह देता हूँ जी मेरी कंपनी स्पेशलाइज है किचन गैजेट्स में, तो यहाँ पे मैं किचन गैजेट्स लिख दूंगा, इन किचन गैजेट्स जी, गैजेट्स यहाँ पे लिख दिए। और वी आर करंटली लुकिंग टू एक्सपेंड आवर प्रोडक्ट लाइन एंड आर इंटरेस्टेड इन वन ऑफ द आइटम्स दैट यू मैन्युफैक्चर, ठीक है, यहाँ पे आप नाम और लिंक दे दोगे प्रोडक्ट का। आइसक्रीम स्कूप लिख दो यहाँ पे, बोलो जी यू मैन्युफैक्चर द आइसक्रीम स्कूप। लिंक बिलो कह दो यहाँ पे, लिंक बिलो है उसका, ठीक है। अब लिंक कौन सा होता है, ये आपने प्रोडक्ट चूज की थी यहाँ पे, कहाँ पे गई, कहाँ पे गई, ये वाली थी ना, इसको मैं दोबारा ओपन करता हूँ, इसका लिंक कॉपी करके सिंपल यहाँ से कॉपी किया लिंक, और इसका मैं यहाँ पे लिंक ऐड कर दूंगा उसके लिए। वो तो कहता है मैं तो बहुत ज्यादा आइसक्रीम स्कूप बेच रहा हूँ, तो आप कौन से वाले की बात कर रहे हो, तो आप उसको लिंक भी दे दोगे कि मुझे ये वाला चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप मजीद चीजें भी ऐड कर सकते हो अगर आपका क्लाइंट कहता है, लेकिन पूछने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कुड यू प्लीज प्रोवाइड मी द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन सो दैट वी कैन डिटरमिन इफ दिस इज अ गुड फिट ऑफ फॉर अवर प्रोडक्ट लाइन, कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन दे दो ताकि मुझे पता चल जाए कि जो इन्फॉर्मेशन या कोटेशन आप मुझे देने लगे हो ये मेरे साथ अगर मेरे बजट के अंदर है या मेरे रिक्वायरमेंट के अंदर है, तो मुझे पता चल जाएगा, देन हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले आपने पूछना है, आर यू एबल टू प्रोवाइड कस्टम पैकेजिंग और लोगो। मैंने आपको बता दिया क्या होता है कि आप उसके ब्रांड उसके ऊपर अपना लोगो लगाते हो और अपना पैकेजिंग डिजाइन करवाते हो, इसको कस्टम पैकेजिंग और लोगो कहता है। आप उससे पूछ लो कि आर यू एबल टू प्रोवाइड, इससे पूछोगे। सेकंड थिंग, व्हाट इज द प्रोडक्शन टाइम फॉर ईच ऑर्डर। प्रोडक्शन टाइम क्या होता है कि आपने इसको अली बाबा ट्रेड यूनिवर्स के थ्रू आपका ऑर्डर शुरू हो गया, उसने आपको बताया कि प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस होने में इन्वेंट्री, अगर आपने 500 यूनिट ऑर्डर किए हैं तो 500 यूनिट प्रोड्यूस होने में कितने दिन लगेंगे। तो आप उससे पूछोगे ये ना हो गया कि 4 महीने लगेंगे, तो 4 महीने बाद आपकी प्रोडक्ट के सारे स्टैट्स ही खराब हुए हुए हों, तो 25-30 दिन लग जाते हैं, 20 से 30 दिन। लेकिन जब पीक सीजन हो ना, जब बिजी होते हैं सारे सप्लायर्स, उनके पास बहुत ज्यादा ऑर्डर्स आए होते हैं, तो 40-50 दिन लगते हैं। लेकिन हमने ऐसे बंदे के साथ नहीं जाना जो 40 से ज्यादा दिन लगा रहा हो, ठीक है। हमारी रिक्वायरमेंट होती है 25-30 के अंदर, 25-30 दिन के अंदर अंदर हमारी प्रोडक्शन हो जाए। तो यहाँ पे हम उससे पूछते हैं काइंडली मुझे स्टैंडर्ड प्रोडक्शन टाइम बता दो, कब तक आप इन्वेंट्री रेडी करते हो जब आपको ऑर्डर दिया जाता है। उसके बाद व्हाट इज द प्राइस पर यूनिट इंक्लूडिंग पैकेजिंग एंड लोगो, के जो मैंने आपसे कहा है कि मैं अपना लोगो और पैकेजिंग ऐड करना चाहता हूं, तो उसके अगर मुझे मैं ऑर्डर करूं तो पर यूनिट मुझे क्या प्राइस दोगे। पर यूनिट हमेशा आपको पर यूनिट ही प्राइस मिलती है, टोटल नहीं देगा, ठीक है। कहेगा इतने इतने की एक पीस है, जितने पीस मर्जी ऑर्डर करो, ठीक है। एम एट फॉलोइंग एमओक्यूज, एमओक्यूज क्या होता है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटीज। मैं उसे कह रहा हूं कि अगर मैं 100 से लेके 500 पीसेज ऑर्डर करूं तो मुझे आप इंक्लूडिंग पैकेजिंग एंड लोगो पर पीस कितना दो, कितने का दोगे। 500 से 1000 पीसेस करूं तो कितना दोगे, 1000 से 5000 पीसेस करूं तो कितने का दोगे पर पीस, 5000 से या हायर प्राइस करूं, हायर पीसेस करूं तो कितने का दोगे। तो जितने आप ज्यादा पीसेस करते हो ना, हमेशा वहां पे आपकी प्राइस कम होती रहती है, ठीक है, लेकिन ड्रामेटिकली कम नहीं होती। फॉर एग्जांपल आप 100 से 500 करोगे, वो बोलेगा आपको पर पीस मैं $4 का दूंगा। आप कहते हो 500 से ऊपर मैं करूं अगर, तो कहता है ठीक है, फिर आपको 3.85 का पर पीस मैं दे दूंगा इंक्लूडिंग लोगो एंड पैकेज। फिर मैं कहता हूँ यार अगर मैं 1000 से 5000 पीसेस करूं
तो ये सारे MOQs जो आप दोगे उसके आपको बता देगा। बोलेगा 100 से 500 करने हैं, 4 का दूंगा। 500 से 1000 पीसीस करने हैं तो 3.85 का दूंगा। 1000 से 5000 करने हैं तो 3.50 का दूंगा। अब ये आपको इतने का नहीं देगा, ये मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। ये तो डिपेंड करेगा कि वो प्रोडक्शन, उसकी प्राइस कितनी है प्रोडक्ट की। आप कहते हो 500 से मुझे 10,000 पीसेस चाहिए, 5000 से ज्यादा, बोलेगा ठीक है पर पीस $3 सॉरी। ये तो आप उससे पूछ लोगे। एक और चीज आपने पूछनी है, आपने कहना जी आल्सो फॉर एस्टिमेटिंग अवर शिपिंग कॉस्ट कैन यू प्लीज टेल मी द फॉलोइंग, कि मैंने, ये तो प्रोडक्शन कॉस्ट होगी ना कि मुझे कितने का देगा, $4 देगा, 500 पीस रेडी करके रख देगा, लोगो भी लगा हुआ होगा सब कुछ। अब मैंने उसको अमेज़न के वेयर हाउस में शिप भी तो करवाना है ना, तो उसके लिए मैं उससे डिटेल मांगूंगा। डिटेल लेने के बाद मैं फ्रेट फॉरवर्डर कहा जाता है बेसिकली, शिपिंग कंपनीज जो होती हैं उनसे कांटेक्ट करूंगा। उनको बोलूंगा कि ये मेरे जो इन्वेंट्री है, ये इसका वेट है, ये कॉटन की डायमेंशन है, काइंडली मुझे बताओ कि अमेज़न के वेयर हाउस तक पहुंचाने का मुझसे कितने पैसे चार्ज करोगे। तो उसके लिए वो आपसे डिटेल मांगता है, वो डिटेल भी आप सप्लायर से मांग लोगे पहले ही। आप उसके बोलोगे काइंडली मुझे बता दो ये चीजें भी कि हाउ मैनी आइटम्स यूजुअली कम इन अ केस। केस मतलब छोटे कार्टन्स होते हैं छोटे छोटे, उनको केस कहा जाता है। अब उसे पूछोगे एक केस में कितने यूनिट्स आ जाते हैं। उसके बाद दूसरा पूछोगे व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ ईच केस इन क्यूबिक मीटर्स एंड किलोग्राम्स। तो आपको बता देगा, फॉर एग्जांपल वो कहेगा जी एक केस में 20 यूनिट आते हैं, और व्हाट आर द डायमेंशंस, डायमेंशन बता देगा, कहेगा जी 5/3/4 है। और वेट जो है पर कार्टन का इंक्लूडिंग जो 20 पीसेस 20 kg है। अब आप क्या करोगे, आप शिपिंग कंपनीज से कांटेक्ट करोगे। शिपिंग कंपनीज कहाँ से मिलती हैं उसकी टेंशन नहीं लेनी, वो भी आपको आराम से यहाँ पे फ्रेट फॉरवर्डर लिखोगे तो आपको मिल जाएंगी। फ्रेट फॉरवर्डर लिखो इधर, ठीक है। फ्रेट फॉरवर्डर यहाँ पे क्लिक करो तो आपके पास आ गए सारे, ठीक है। ये बता रहा है क्यूबिक मीटर के हिसाब से, बता रहा है कि मैं क्यूबिक मीटर्स के हिसाब से इतने चार्ज करता हूँ, सारे आपके पास आ रहे हैं। इनके वेरीफाइड के बैचेस भी आ रहे हैं, इनके 4 ईयर्स हो गए इनको अलीबाबा पे, इनके मतलब रिस्पांस रेट ये है, स्टार, ये सारा कुछ इनका है। तो इनकी बेस पे आप कॉन्टैक्ट करके इनको बताओगे कि ये मेरी प्रोडक्ट के, मेरी जो इन्वेंट्री है उसका वेट है, इतने बॉक्सेस हैं, पर बॉक्स इतने यूनिट्स हैं, और ये उसकी डायमेंशन है, तो आपको रेट बता देगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप लोगों के लिए सिचुएशन मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। सिचुएशन हमेशा वैरी करेगी जब आपकी प्रोडक्ट है उस पर, ठीक है। अभी हम एग्जाम्पल लेते हैं कि उस बंदे ने मुझे कहा कि मैं आपको 100 से लेके 500 पीसीज दूंगा प्रोड्यूस करके, लोगो भी लगा होगा, पैकेजिंग मैं हूँ, मुझे 1000 पीस, मुझे 500 पीसेस चाहिए, ठीक है। कहेगा ठीक है $4 का आपको पर पीस मिलेगा, ठीक है। तो मुझे डिसाइड क्या हुआ, 500 पीसेस चाहिए, पर पीस कॉस्ट हुई $4। प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। तो टोटल कितना बना, 500 ज़रब 4, 2000 डॉलर बन गया आपका, ठीक है। अब आपने अमेज़न के वेयर हाउस में इन्वेंट्री भी तो भिजवानी है ना। अब आपको ये बंदा भी हमें आपको रेट देगा, आप इसको बोलोगे इतने मेरे इतना मेरे कार्टन्स हैं, ये इनका वेट है, ये इनकी डायमेंशंस है, तो वो आपको बता देगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, फ्रेट फॉरवर्डर ने बोला कि आपकी जो पर पीस मैं चार्ज करूंगा, फ्रेट फॉरवर्डर ने बोला आपकी इन्वेंट्री, फ्रेट फॉरवर्डर ने बोला कि आपसे मैं जो आपने मुझे डायमेंशंस बताई हैं, सब कुछ बताया, उसकी बेस पे मैं आपसे $500 चार्ज करूंगा और आपकी इन्वेंट्री अमेज़न के वेयर हाउस तक पहुंचा दूंगा। इसमें वो क्या करता है, आपकी इन्वेंट्री पिक करता है, उसको पोर्ट पे लेके जाता है, उसको ट्रकिंग अनट्रकिंग लोडिंग अनलोडिंग कस्टम क्लियरेंस ड्यूटी पेड सब कुछ करता है। अमेरिका में वो कब कर आपका वेयर हाउस है तो अमेरिका में पहुंचा के वहां से अमेज़न के वेयर हाउस तक छोड़ के आता है, सब कुछ वो करता है, ठीक है। तो उसने आपको $500 दे दिया, तो आपको $2000 आपको पड़ी प्रोडक्शन की कास्ट और $500 आपको पड़ी फ्रेट फॉरवर्डर की कास्ट। अब आपने हमेशा पर यूनिट निकालना होता है कि पर यूनिट मुझे कितना पड़ रहा है, मुझे कॉस्ट कितनी पड़ रही है। तो सिंपल है, कोई इसमें टेंशन ही नहीं है। पर यूनिट कैसे निकलेगा, पर यूनिट हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि पर यूनिट उसने हमें क्या रेट दिया था, $4, ठीक है। $4
प्लस अब जो हमें शिपमेंट कास्ट पड़ी है इन सारी इन्वेंटरीज की जो 500 पीसीज हैं उसको सिंपल मैं डिवाइड कर लूंगा, कितने $500 पड़े हैं, 500 डिवाइडेड बाय 500 यूनिट्स, सिंपल एक आता है $1 पर यूनिट मुझे कॉस्ट पड़ गई है। दिस इज लैंडेड कॉस्ट। आप लोग अक्सर सुनोगे कोई बोलेगा जी लैंडेड कॉस्ट क्या है, तो लैंडेड कॉस्ट होती है कि आपकी प्रोडक्ट जो होती है पर पीस जो होता है ना, पर पीस आपकी प्रोडक्ट का उसको कितनी कॉस्ट पड़ी है अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचाने में, इसको लैंडेड कॉस्ट कहा जाता है। तो इस तरह आपको जो है ना आप उससे कॉन्टैक्ट करते हो, ये चीज़ें उससे मांगते हो, वो आपको देता है सारी चीज़ें, और आप उसके फिर एंड में बता दोगे जी आई अप्रिशिएट योर टाइम एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू हेयर फ्रॉम यू सून सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड विद योर नेक्स्ट ऑर्डर रिगार्ड्स, यहाँ पे अपना नाम लिखते हो, कंपनी का लिखते हो और दैट्स इट। फिर आप अगर 10 बंदे अगर कॉन्टैक्ट करते हैं, आप देखते हो 10 में से कोटेशन किसने अच्छी दी है, जिसने कोटेशन अच्छी दी है, जिसने कम्युनिकेट फास्ट किया है, जो कोऑपरेटिव है, जो आपको लग रहा है ठीक है, आप उसमें से टॉप 3 चूज करते हो और उनसे सैंपल्स ऑर्डर कर लेते हो। सैंपल क्लाइंट डिपेंड करेगा, वो कहता है मेरे पास भेजो या तुम अपने पास मंगवा लो, पैसे क्लाइंट ही देता है, ठीक है। सैंपल अगर उसके अपने पास मंगवा लेता है, वो क्या करता है, चेक करता है, एक तो वो सैंपल जो आते हैं वो चेक करता है, दूसरा अपने कंपैरेटर की प्रोडक्ट भी ऑर्डर कर लेता है, ठीक है। ऑर्डर कर लेगा, फिर देखेगा इन दोनों में क्या डिफरेंस है, फिर वो नेगेटिव पॉइंट्स निकालेगा कि सैंपल्स में ये मसले हैं, काइंडली ये सॉल्व होने चाहिए, या अगर कोई मसला नहीं है तो कहता है ठीक है, जिसका सैंपल सबसे अच्छा है उसको वो उसके साथ मजीद नेगोशिएट करते हैं, फिर कहते हैं और थोड़ा कम करो पैसे, फलां बंदा तो मुझे इतने का दे रहा है, आप कितने का दे रहे हो, फलां इतने का दे रहा है, आप कितने का दे रहे हो, तो फिर आपकी जो फाइनल डील हो जाती है, आपको पता चलता है कि ये चीज ठीक है, देन आप उसके साथ डील कर लेते हो अली बाबा ट्रेड चैनल्स के थ्रू। वो आपको वही कॉन्ट्रैक्ट भेजता है, सप्लायर जो सपोर्टेड करता है अलीबाबा को, ट्रेड चैनल्स को, वो खुद ही आपको कॉन्ट्रैक्ट भेजता है, आप सिर्फ एक्सेप्ट करते हो उसको, ठीक है, आपने कुछ भी नहीं करना होता। तो आप सप्लायर चूज करते हो, जब इन्वेंट्री आपकी प्रोड्यूस हो जाती है, आप क्या करते हो, आप इंस्पेक्शन करवाते हो उसकी। इंस्पेक्शन क्या होती है मैं आपको बाद में बताता हूँ, अभी ये टेम्पलेट जो है ये यहाँ पे ऐड है, ठीक है, आप यहाँ से कॉपी करके इसके अंदर अपनी डिटेल्स डाल के उससे कोटेशन ले सकते हो। अब अगर आपको सेम टू सेम मिल जाता है बंदा तो वेल एंड गुड है, नहीं मिलता तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, उसके आप जा सकते हो स्टोर पे, ये इसका स्टोर है, राइट साइड पे आपको शो हो रहा है, इस पे क्लिक करो। आप देखो ये और कौन कौन से आइसक्रीम स्कूप बेच रहा है, यहाँ प्रोडक्ट्स पे जाओ, यहाँ पे नीचे देखो आइसक्रीम स्कूप नजर आ रहे हैं, प्रोडक्ट्स में क्या हुआ, आइसक्रीम स्कूप, डिश प्लेट्स, कप, मग, डिनर सेट, किट प्रोडक्ट्स, फॉक्स, स्पून, ट्रे नहीं नजर आ रहे। मैं यहाँ सर्च में लिख देता हूँ आइसक्रीम स्कूप, ये 2 आइसक्रीम्स को बेच रहा है, इस शेप का बेच रहा है, एक इस शेप का बेच रहा है, अनब्रेकेबल। आप कांटेक्ट करोगे और सिंपल इसको बताओगे ये लिंक है मेरे कंपैरेटर का, ब्लैक कलर का इसका आइसक्रीम स्कूप है, नॉन स्टिक, काइंडली मुझे बता दो सेम चीज आप प्रोवाइड कर सकते हो या नहीं कर सकते। नहीं कर सकता तो सिंपल हजारों और बंदे हैं, इनसे इससे कांटेक्ट कर लो, किसी और से कर लो, तो आपको आराम से मिल जाएंगे, इस तरह की कोई टेंशन आपकी नहीं होती। लेकिन आपने चूज हमेशा बेस्ट करना होता है ऑन दी बेसिस ऑफ दिस क्राइटेरिया। अब शिपिंग इनको टर्म्स क्या होती हैं, इंटरनेशनल कॉमर्स टर्म्स कहा जाता है इसको। बेसिकली आपको जब रेट देगा ना सप्लायर, जैसे इसने आपको $4 रेट दिया इसका 500 पीसीस का, आपने इसने आपको रेट दिया 1000 पीसीस का, ये हम दोबारा 500 पीसीस की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। वो आपको रेट देगा, वो बोलेगा जी, इसको मैं खत्म करता हूँ, वो आपको बोलेगा पर यूनिट, ये 3 ऑप्शन आपको देगा पर यूनिट के, ठीक है, या एफओबी बताएगा या डीडीबी बताएगा या ईएक्सडब्ल्यू क्या होता है, यहाँ पे मेंशन है इनकी, ठीक है, इनकी डेफिनेशंस मेंशन है, मैं आपको प्रैक्टिकली बताने लगा हूँ क्या होते हैं, ठीक है। अगर उसने आपको बताया है कि पर यूनिट, लॉन्च कर लूं, अगर उसने आपको बताया पर यूनिट $4 डीडीपी, इसका मतलब है $4 वो आपसे चार्ज करेगा और आपकी इन्वेंट्री प्रोड्यूस भी करेगा और अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचा के भी आएगा, ड्यूटी डिलीवरी पेड, ठीक है, सब कुछ ये करेगा। $4 में आपने उसको एक्स्ट्रा पे नहीं करना, इसके अंदर शिपिंग कॉस्ट भी आ जाती है। ड्यूटी डिलीवरी पेड मतलब $4 आप उसको पे करोगे पर यूनिट का, और वो आपको अमेजोन के वेयर हाउस तक आपकी इन्वेंट्री
सप्लायर की जिम्मेदारी होगी, वो ही छोड़ के आएगा, आपको थर्ड पार्टी कोई फ्रेट फॉरवर्डर या शिपिंग कंपनी हायर नहीं करनी पड़ेगी। या फिर वो बोलेगा $3 FOB। FOB क्या होता है? फ्री ऑन बोर्ड या फ्रेट ऑन बोर्ड। इसमें क्या होता है, आपका वो $3 आपसे पर यूनिट का लेता है, आपके जितने यूनिट्स में आप बनाता है, आपकी इन्वेंटरी पैक करता है लेबल वगैरह लगा के, और देन आप उसको जो पोर्ट बताते हो, आप कहते हो ये पोर्ट है। पोर्ट बेसिकली बंदरगाह होती है या एयरपोर्ट भी आप कह सकते हो अगर आप बाय एयर मंगवा रहे हो प्रोडक्ट्स को, ठीक है। तो आप इसको बोलते हो इस पोर्ट तक मेरी इन्वेंटरी भिजवा दो। आगे मेरा फ्रेट फॉरवर्डर मैंने हायर किया हुआ है, फ्रेट फॉरवर्डर से आप बात कर लेते हो, ठीक है। फ्रेट फॉरवर्डर मैंने हायर किया हुआ है, वो इन्वेंटरी आपसे रिसीव करेगा और वही सब कुछ आगे जो प्रोसेस है ड्यूटी का, लोडिंग अनलोडिंग, कस्टम के लिए सब कुछ वो करके अमेज़न के वेयर हाउस तक पहुंचा देगा। सप्लायर की क्या ड्यूटी थी? सिर्फ इन्वेंटरी को प्रोड्यूस करना, और जो पोर्ट आप उसको बोलोगे, जो लोकेशन कह दो आप, जो लोकेशन आप बोलोगे चाइना में, विद इन चाइना जो लोकेशन आप बोलोगे उस लोकेशन तक वो इन्वेंटरी पहुंचा देगा। उसके बाद आप जानो, आपका काम जाने। तो आपने फ्रेट फॉरवर्डर हायर किया होता है, आप उसी का एड्रेस देते हो, तो उसी से उसके पास इन्वेंटरी जाती है। नेक्स्ट वो खुद ही उसको पिक करके पैक करके सब कुछ करके उसको अमेज़न के वेयरहाउस तक पहुंचा देता है। या फिर आपको देगा पर यूनिट EXW, इसको कहते हैं एक्स वर्क। एक्स वर्ड क्या होता है जी कि आप उसको $2 के हिसाब, $2 आपसे पर पीस का लेगा। 500 पीसीज अगर आपने ऑर्डर किया तो 500 ज़रब $2000 बनता है, ठीक है, 500 पीसीज का। वो इन्वेंटरी रेडी करेगा और साइड पे पैक करके अपने वेयर हाउस में रख देगा। नाउ आपकी हेडेक है, आपने उस इन्वेंटरी को पिक करना है या खुद करना है, या फ्रेट फॉरवर्डर को बोलो कि मेरे सप्लायर के वेयर हाउस में जाके उठा के अमेज़न के वेयर हाउस तक पहुंचाओ। तो आप एक्स वर्क में होता है कि वो कुछ भी नहीं करेगा, सिर्फ प्रोड्यूस करेगा $2 पर पीस के हिसाब से। आपने खुद अपनी इन्वेंटरी का बंदोबस्त करना है, आपने खुद अपनी इन्वेंटरी को अमेज़न के वेयर हाउस तक भिजवाना है। तो ये फ्री ऑन बोर्ड और जो एक्स वर्क है, इसमें हम फ्रेट फॉरवर्डर ही हायर करते हैं। तो फ्रेट फॉरवर्डर जो होता है वो अगर एक्स वर्क उससे ले रहे हैं प्राइस अपने सप्लायर से, तो वो जाके पिक करके छोड़ आता है, अमेज़न के वेयर हाउस तक भिजवा देता है। अगर फ्री ऑन बोर्ड उससे प्राइस ले रहे हैं, तो फ्रेट फॉरवर्डर अगर कहता है कि मैं खुद नहीं जा सकता, आप मेरे एड्रेस पे मंगवा, इस एड्रेस पे मंगवा दो, आगे से मैं पिक कर लूंगा, तो आप उससे फ्री एंड बोर्ड की प्राइस लेते हो। अगर आप कहते हो कि फ्रेट फॉरवर्डर हायर ही नहीं करना, मैंने सप्लायर को ही बोला है कि वो मुझे डीडीपी प्राइस दे, तो डीडीपी में क्या होता है, वो आपसे जितनी भी प्राइस देगा उसी में सारा कुछ होगा, आपकी शिपमेंट वगैरह भी प्रोडक्शन के बाद वही जो आपका सप्लायर है वो कर देगा। तो ये 3 इनको टर्म्स होती हैं, इसमें आप लोगों को वो रेट देगा, या $4 डीडीपी देगा, या $3 FOB देगा, या $2 EXW देगा। ये $2, $3, $4 नहीं है, दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, ये जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। ये वेरी करेगी जो आपकी प्रोडक्ट होगी, जो आपकी प्रोडक्ट की प्राइस होगी वहां पे, ठीक है। हर प्रोडक्ट की डिफरेंट मिलती है, हर सप्लायर डिफरेंट प्राइसेस देता है, तो आप मजीद नेगोशिएट करते हो उससे। EXW सबसे कम प्राइस होती है, FOB उससे ज्यादा होती है, DDP उससे ज्यादा होती है। आप ये ना देखना कि ये कम है तो मैं इसको ऑर्डर कर लूं, इसमें और इसमें हैजल होती है आपको, ठीक है। पैसे आपने भी देने हैं, $2 इसका दोगे तो फ्रेट फॉरवर्डर को भी तो पैसे देने हैं ना। तो अगर आपको डीडीपी में अच्छी प्राइस मिल रही है तो आप डीडीपी कर लेते हो, सिंपल उसको पे करते हो एक बार ही अली बाबा ट्रेड शोर्स के थ्रू। वही सप्लायर आपके सारे काम करता है, इन्वेंटरी प्रोड्यूस भी करता है और अमेज़न के वेयर हाउस तक भी पहुंचा देता है। इन्वेंटरी अमेज़न के वेयर हाउस तक जो पहुंचाने से पहले जो स्टेप होते हैं, या फिर आपने जब अली बाबा कहता आपसे पूछता है कि आपकी इन्वेंटरी मतलब पैसे मैं क्लियर कर दूं इस बंदे को, उसने इन्वेंटरी प्रोड्यूस कर दिया, ये सप्लायर कहता है मुझे पैसे दो, मैंने आपकी इन्वेंटरी प्रोड्यूस कर दिया, तो आप अपनी इन्वेंटरी की इंस्पेक्शन करवाते हो, इंस्पेक्ट करवाते हो। इंस्पेक्शन क्या होती है कि आपने एक कंपनी हायर की, जैसे कीमा.com के नाम से ऑथेंटिक एक वेबसाइट है, चाइनीज कंपनी है, ठीक है। आपने कंपनी हायर की, आपने इनको $200-250 जो इनकी फीस 200 ही होती है पे की। आपने इनको कहा कि आप काइंडली अपनी टीम भेजें, ये मेरे सप्लायर का एड्रेस है वेयर हाउस का, ये मेरी इन्वेंटरी की इसके साथ डील हुई है कि मैंने 500 यूनिट्स ऑर्डर किए थे, मैंने कस्टम पैकेजिंग करवाई थी, लागो लगवाए थे, और ये सारा कुछ आप चेक करो जाके। तो इनकी टीम जाती है, जाके चेक करती है, लोगो ठीक लगे हुए हैं, क्वालिटी कैसी है, फटा हुआ तो नहीं है, कोई पैकेज डैमेज तो नहीं है, क्वांटिटी पूरी है, कोई भी मसला होगा तो वो आपको इंस्पेक्शन रिपोर्ट में बता देते हैं कि हमने 500 पीसेस चेक किए थे, 500 में लागो में इतनों के लागो खराब थे, इतने के ऑर्डर्स, इतने के जो पैकेजेस हैं वो डिफेक्ट हुए हुए थे, डैमेज हुए हुए थे। तो आप फिर उसकी बेस पे बताते हो सप्लायर को कि ये इंस्पेक्शन रिपोर्ट आई है, काइंडली ये चीजें फिक्स करोगे देन मैं पेमेंट रिलीज करूंगा, अदरवाइज मैं अली बाबा को कह के ऑर्डर कैंसिल करने लगा हूं।
तो वो फिर आपको जो सप्लायर होता है ना, जब उसको पता होता है कि आपने इंस्पेक्शन करवानी है तो आपके साथ हेरा फेरी नहीं करता, ठीक है। तो कीमा.com के नाम से वेबसाइट है, सिंपल। आप इन पे, अगर आपका क्लाइंट कहता है मैंने इंस्पेक्शन करवानी है, आप उसको वेबसाइट दोगे, उसको बोलो कीमा.com पे जाओ, और कीमा.com पे जाके, ओ यार, अच्छा, आप उसको बोलो कीमा.com पे जाओ, जाके सिंपल कांटेक्ट करो इनको, इनको बताओ जी कि अपना नाम बताओ कि चाइना में ये फेयर हाउस का एड्रेस है, और ये मेरी जो रिपोर्ट है कि ये प्रोडक्ट्स मैंने ऑर्डर किए हैं, इतने नंबर्स ऑफ यूनिट किए हैं, लोगो और पैकेज मेरी अपनी मर्जी की हैं, काइंडली अपनी टीम भेज के जाके चेक करें कि लोगो सही लगे हुए हैं, क्वालिटी खराब तो नहीं है, अगर फंक्शनल है मेरी प्रोडक्ट, लाइक इलेक्ट्रॉनिक है इससे रिलेटेड, तो काइंडली चेक करें वो काम भी करते हैं कि नहीं करते। इस तरह की सारी इंस्पेक्शन करवा के मुझे रिपोर्ट दें। वो आपको पेमेंट बता देते हैं कि हम आपसे $200 लेंगे या $150 लेंगे, आप उसको पेमेंट करते हो, उनकी टीम जाती है, जाके पूरी इंस्पेक्शन करके आपको एक रिपोर्ट देती है, पिक्चर्स भेजती है कि ये देखें ये डैमेज है, ये डैमेज है, ये सारा कुछ। अगर नहीं है तो बता देती है ऑल गुड, पास, इंस्पेक्शन रिपोर्ट पास लिखा हुआ होता है। तो आप फिर अपने सप्लायर को पैसे देते हो, और वो आपकी शिपमेंट, अगर वो डीडी भी कर रहा है तो शिपमेंट आपकी अमेजोन के वेयर हाउस तक भिजवा देता है, अगर एफओबी कर रहा है तो आपके सप्लायर के, आपके फ्रेट फॉरवर्डर के, शिपिंग कंपनी यानी कि उसकी एड्रेस पे भिजवा देगा। अगर EXW तो कहेगा ठीक है, अपने फ्रेट फॉरवर्डर को बोलो मेरे वेयर हाउस से आके इन्वेंट्री उठा ले, मेरे पैसे मुझे दे दो। अब इसमें जो लास्ट चीज रह गई सोर्सिंग में, कि आपको कैसे पता चलेगा कि यार मेरी इतनी सोर्सिंग कॉस्ट होगी तो मैं अमेजोन पे प्रॉफिट जनरेट कर सकूंगा। इसको कहते हैं प्रॉफिट मार्जिन्स। आपने ऐसे ही उठा के आपने चेक ही नहीं किया कि अमेजोन पे कितने की बेचनी है, मैं इतने की बेचूंगा तो मुझे कितना प्रॉफिट आएगा, या मेरा कितनी कॉस्ट पड़ेगी तो कितना प्रॉफिट होगा। आप ऐसे ही करके बेचोगे तो वो एक मतलब सेंसलेस चीज है। आपको पता ही नहीं है कि प्रॉफिट मार्जिन के, आपको प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी पड़नी चाहिए, आपकी प्राइस कितनी होनी चाहिए, शिपिंग कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, प्रॉफिट मार्जिन कितनी होनी चाहिए। तो आप समझो बिजनेस कर ही नहीं रहे। ये चीजें मस्ट होती हैं। तो एनेबलर्स क्या रिकमेंड करता है? एनेबलर्स रिकमेंड करता है, वी रिकमेंड टू हैव एटलीस्ट 25% प्रॉफिट मार्जिन्स पर सेल। कि पर सेल मतलब एक यूनिट आपको एक सेल मिली है तो उसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन कम से कम 25% होना चाहिए। 25% से कम एक्सेप्टेबल नहीं है। सो व्हाइल नेगोशिएटिंग विद सप्लायर्स, फर्स्टली गेट द idea of what your cost should be in order to attain 25% profit margin per sale। कि अपने सप्लायर से बात करने से पहले आपको पता होना चाहिए, अपने सप्लायर से बात करने से पहले और कोई भी ऑर्डर देने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी कॉस्ट क्या होगी। तो आपके अगर कितनी कॉस्ट जो है आपके लिए आइडियल है कि इतनी कॉस्ट पड़ेगी तो मुझे इतना प्रॉफिट मार्जिन है, तो उसके लिए आपको कौन सी टूल हेल्प करती है? Amazon FBA कैलकुलेटर। सिंपल Amazon FBA कैलकुलेटर गूगल पे जाके लिखे, फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट है Amazon की, आप पेस्ट करते हो Amazon FBA कैलकुलेटर, सर्च करते हो। अगर यूके है, ये पहले नंबर पे आ गया salecentral.amazon.com। अगर यूके की प्रोडक्ट है आपकी तो यूके लिखते हो तो Amazon salecentral.amazon.co.uk आ जाता है, ठीक है। मैं Amazon.com ओपन करता हूँ, FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर मैंने ओपन किया। Amazon कहता है मुझे अपने प्रोडक्ट की डायमेंशंस, या मतलब मुझे बताओ आपकी प्रोडक्ट के क्या डिटेल्स हैं, डायमेंशंस क्या, किलोग्राम से हम सारा कुछ मुझे बताओ। तो हमने तो प्रोडक्ट लिस्ट ही नहीं की होती, वो कहता है मुझे यूपीसी दो अपनी प्रोडक्ट का, सॉरी एसिन दे दो। तो मैंने तो प्रोडक्ट लिस्ट ही नहीं की होती, अभी Amazon के वेयर हाउस तक मेरी प्रोडक्ट पहुंची नहीं होती। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने सप्लायर की देता हूँ। मैं सेम चीज बेचने जा रहा हूँ तो मेरी सेम ही सब कुछ होगा। तो मैं सप्लायर का एसिन कॉपी करूंगा। एसिन मैंने आपको बताया है Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। Amazon पे जो भी आप सेल करते हो, कोई चीज भी लिस्ट करते हो, उसको Amazon एक आइडेंटिफिकेशन नंबर दे देता है जिसको एसिन कहा जाता है। एसिन कहाँ पे शो होगा? मैं इस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन में जाता हूँ, ये देखें एसिन शो हो रहा है आपको, एसिन यहाँ पे शो हो रहा है। मैं कॉपी करूंगा एसिन को, और सिंपल एसिन मैंने कॉपी किया, और यहाँ पे आके मैंने एसिन पेस्ट कर दिया और सर्च कर दिया। Amazon ने फैच कर लिया, यही है ना, इसकी ये डायमेंशन है, ये इसका इतने पाउंड उसका वेट है। मैंने कहा यही है। अब यहाँ पे Amazon फुलफिलमेंट पे आपने नजर रखनी है, ठीक है। हम FBA कर रहे हैं, FBM नहीं कर रहे। Amazon कहता है कितने की बेचोगे प्रोडक्ट। मैंने आपको बताया था Amazon अपनी फीस लेता है अगेंस्ट योर सेलिंग प्राइस। Amazon अपना 10 से 15% के दरमियान की परसेंटेज चार्ज करता है पर सेल। अगर आप $15 की बेच रहे हो, अगर आपको एक ऑर्डर आया तो उसमें से Amazon अपनी फीस चार्ज करेगा।
रेफरल फीस जिसको कहते हैं, कमीशन कहते हैं। तो आप यहाँ पे अपनी प्राइस बताओगे, आप बोलोगे मैं इतने की बेचना चाह रहा हूँ अमेजोन पे। फॉर एग्जांपल मेरा जो है ना सप्लायर, इसका मेरा कंपेटिटर कितने की बेच रहा है, ये बेच रहा है जी $7.4 की, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ मैं ये 7.4 की बेच रहा है, मैं $6.99 की बेचूंगा। मैं इससे एक स्टेप आगे रहना चाहता हूँ, ठीक है, मैं कंपेटिटिव एज रखना चाहता हूँ। मैं कहूंगा जी मेरी सेलिंग प्राइस $6.99 होगी अमेजोन पे। अमेजोन कहता है ठीक है, ये पर पीस का बता रहा हूँ, ठीक है। अमेजोन कहता है शिप टू अमेजोन क्या कॉस्ट पड़ रही है आपको। शिप टू अमेजोन यहाँ पे हमने किया था, ठीक है, अभी यहाँ पे डिलीट हो गया, हमने किया था पर पीस, तो कितना में पड़ रहा था, $1 हमने किया था, ठीक है। $1 यहाँ पे लिख देता हूँ, $1। अमेजोन ने बोला ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट क्या पड़ी है आपको। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट क्या होती है, प्रोडक्शन हमने यहाँ पे की थी, $4 हमें डीडीपी की पड़ी है। अब $4 डीडीपी पड़ी है, मतलब हमें शिपिंग कॉस्ट भी इसके अंदर ही है, ठीक है। तो एक शिपिंग कॉस्ट तो हमने $1 ऑलरेडी यहाँ पे ऐड कर दिया, पीछे रह गया 4 में से $3। तो मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट $3 यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, इसको मैंने नहीं छेड़ना, ठीक है। मैंने क्या ऐड करना है, प्राइस ऐड करनी है जितने की बेचना चाहता हूँ, शिप टू अमेजोन ऐड करनी है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ऐड करके कैलकुलेट पे क्लिक कर देना है। अमेजोन कह रहा है जी आप तो नुकसान में जाओगे, आपका 6.99 का बेचोगे, एक सेल आएगी आपको तो आपको -1.40 प्रॉफिट होगा, मतलब जो आपकी 6.99 के अलावा भी 1.40 आपने अमेजोन को पे करना है अगर आपको सेल आती है एक, तो मतलब कि आपका -20% प्रॉफिट मार्जिन जा रहा है। सो आपको आइडिया हो गया कि यार अगर मैं ये सप्लायर, अगर मेरा ये कंपेटिटर है जो इतने की बेच रहा है, मैं इसके साथ कंपीट करना चाहता हूं, तो मैंने प्रॉफिट भी तो अपना देखना है, तो मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट कम होनी चाहिए। कितनी कम होनी चाहिए, आप आइडिया ले लो, आप बोलोगे मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट अगर पड़ती है मुझे $1 और मुझे अगर शिप टू अमेजोन कॉस्ट पड़ती है $0.50, फिर कैलकुलेट करता हूँ। अमेजोन कहता है हाँ, अब अगर आपको कॉस्ट पड़ती है एक प्रोडक्ट की $1 और शिपमेंट टू अमेजोन पड़ती है 0.50 और आप 6.99 की अमेजोन पे बेचो, तो पर सेल आपको $1.10 बचेगा, मतलब 15% आपका प्रॉफिट मार्जिन। एनेबलर्स क्या कहता है कि 25% आपका प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए। तो अब हमें नहीं पता कि यार ये क्या, क्यों इसकी इतनी कम प्राइस है, मे भी इसने वैसे ही सेल लेने की जैसे अभी के लिए इसने कम कर दी हो प्राइस। तो अगर हम देखना चाहते हैं ना कि इसकी प्राइस शुरू से क्या चल रही है, ठीक है, तो उसके लिए हम नीचे यहाँ पे आते हैं, इसकी प्राइस की हिस्ट्री नजर आ रही होगी इधर, ब्लू कलर की प्राइस है इसकी। अच्छा, इसकी प्राइस हमेशा से यही चल रही है, जब से मैं 9 अगस्त 2020 से इसकी प्राइस, अच्छा मैं ऑल टाइम करता हूँ, इसकी प्राइस 2 3 2 3 2 3 4 4 2 3 9 7 8। तो ये अब इसकी रीजन क्या हो सकती है, इसकी रीजन हो सकती है कि दिस पर्सन कुड बी मैन्युफैक्चरर, कि ये खुद मैन्युफैक्चरर है, इसको कॉस्ट पड़ रही है 0 पॉइंट समथिंग पड़ती है इसको कॉस्ट, और खुद अमेजोन पे आके थोड़े से प्रॉफिट मार्जिन पे बेच रहा है। मैं भी इसको 0.50 सेंट्स बचते हूँ एक सेल पे, या 1 सेंट्स बचते हूँ। तो हमने हमेशा ऐसी प्रोडक्ट पिक करनी है कि इसको हम बेचे अमेजोन पे 25% प्रॉफिट मार्जिन हो। तो अगर ये बंदा नहीं क्लिक कर रहा कि मैं इतने की नहीं बेच सकता, तो आपको योर सप्लायर उठा, आपको योर कंपेटिटर पिक कर लोगे आप। फॉर एग्जांपल आप पिक कर लो, आप इसको पिक कर लो, स्प्रिंग शेफ को। स्प्रिंग शेफ कितने की बेच रहा है, 11.97 की, ठीक है। आप कितने की बेचो, आप बोलो मैं 10.99 की बेचता हूँ, मैं बेचूंगा 10.99 की, इस तरह की प्रोडक्ट ढूंढूंगा अलीबाबा पे और 10.99 की बेचूंगा। अमेजोन कहता है ठीक है 10.99 की बेचोगे, शिपमेंट टू अमेजोन कॉस्ट क्या पड़ रही है आपको, तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट की हुई थी $4 डीडीपी थी ना, तो इसमें से $1 शिपमेंट को दे देते हैं और $3 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट को दे देते हैं यहाँ पे, और कैलकुलेट पे क्लिक करते हैं। अमेजोन कहता है जी अगर आप $10.99 की ये, सॉरी 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 सॉरी, किधर गया स्प्रिंग शेफ, इसका तो ऐसे हमने कॉपी किया ही नहीं, इसका ऐसे कॉपी करेंगे और ट्राई अनदर प्रोडक्ट करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे और सर्च करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ मैं 10.99 की बेचूंगा ये प्रोडक्ट, और जी शिप टू अमेजोन मुझे $1 पड़ रहा है, और कॉस्ट जो पड़ रही है प्रोडक्ट की $3 पड़ रही है, और कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा। अमेजोन कहता है जी 16.83% आपका प्रॉफिट मार्जिन होगा पर सेल, ठीक है। यहाँ पे आपको अमेजोन क्यों 10.99 की बेचोगे,
एक सेल आएगी, उसमें से $4 तो सीधा सीधा आपकी कॉस्ट गई, ठीक है, आपकी कॉस्ट थी वो, ठीक है, $4। बाकी अमेजोन की FBA फीस कितनी है, टोटल फुलफिलमेंट कॉस्ट अमेजोन की $4.48 अमेजोन अपने काटेगा इसमें से, और बीच में $4 जो आपके ऐड हो रहे हैं, कॉस्ट हो रही है 8.48 आपको टोटल कॉस्ट पड़ेगी। तो बचेगा आपको क्या, 10.99 में से $1.85, यानी कि 16% आपका प्रॉफिट मार्जिन होगा। सो वी वांट अवर प्रॉफिट मार्जिन टू बी 25%। तो मैं फिर चेक करता हूँ कि 25% प्रॉफिट मार्जिन मुझे कब मिलेंगे, जब मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी हो। मैं कहता हूँ मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट अगर हो $2, तो कैलकुलेट कर क्लिक करूंगा, 25% बन जाते हैं। अब मैंने अपने जेहन में रखना है कि मैं जब इस सप्लायर से नेगोशिएट करूंगा कि मेरी प्राइस कम करो, फलां बंदा मुझे इतने की दे रहा है, तुम क्यों इतने की दे रहे हो, तो मेरी जो कॉस्ट होनी चाहिए $2 मेरी कॉस्ट होनी चाहिए प्रोडक्शन की, और $1 मेरी कॉस्ट होनी चाहिए शिपमेंट की। इससे कम तो हो जाए, दोनों को मिक्स करो, 2 + 1 3 बनता है। $3 से कम मेरी लैंडेड कॉस्ट होगी तो मेरे प्रॉफिट मार्जिन 25% से भी ज्यादा हो जाएंगे। अगर $3 से ज्यादा मेरी लैंडेड कॉस्ट होगी तो मेरे प्रॉफिट मार्जिन कम होते जाएंगे। तो आपके माइंड में ये आइडिया आ जाएगा यहाँ से कि मेरी जो कॉस्ट है वो $3 होनी चाहिए। तो आप जब इससे निगोशिएट करोगे, बोलोगे नहीं नहीं नहीं, $4 नहीं, मुझे वारा खाता, काइंडली फलां बंदा तो मुझे 2.85 की दे रहा है, या 3.5 की दे रहा है, 3.10 की दे रहा है, तुम क्यों इतनी महंगी दे रहे हो, मैं उसके साथ चला जाता हूँ। तो बोलेगा नहीं नहीं यार, चलो ठीक है, वो 3.10 की दे रहा है, मैं तुम्हें $3 की दे देता हूँ। आप कहते हो अच्छा चलो मैं अपने बॉस से बात करता हूँ, उसको कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ। फिर 1.5-2 घंटे का मैच करो, यार वो मान गया, बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है, $3 हमारे लिए ठीक है, तो लेट्स फाइनल द डील। फिर आप $3 की प्रोडक्ट लेते हो, अमेजोन पे बेचते हो, जब आपको एक सेल आती है तो आपको एक सेल में से $2.85 बचता है, यानी कि 25% आपका प्रॉफिट मार्जिन होता है। सो दिस इज द एंड ऑफ सोर्सिंग टॉपिक। इसमें कोई क्वेश्चन है, मैं सिर्फ 3 बंदों का क्वेश्चन लूंगा, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। या तो सब चुप हैं, या तो किसी को समझ ही नहीं आई, या फिर सबको समझ आ गई है। चैट में काइंडली बता दें। ठीक है शकील भाई, ठीक है, ठीक है, अंडरस्टूड, क्लियरेंस, ठीक है, ऑलमोस्ट क्लियर है, ठीक है। टैक्सेशन जो होती है ना, टैक्स वही कवर करता है हमेशा आपका, जो होता है ना टैक्स, आपका वही जो टैक्स बीच में पड़ते हैं ना, आप कस्टम क्लियरेंस, ड्यूटी पेड वगैरह, वो आपका फ्रेट फॉरवर्डर ही जो होता है, इसके अंदर ही सारा कुछ आता है जो आपको शिपमेंट कॉस्ट मिलती है। मिस कोटेशन क्या होता है, कोटेशन क्या होती है जी, कोटेशन जो प्राइस आपको मिलती है, वो आपको प्राइस देगा पर डॉलर, आपको मैं $2 चार्ज करूंगा पर $2 चार्ज करूंगा पर पीस, ठीक है, तो वो कोटेशन है। या $3 चार्ज करूंगा पर पीस, वो कोटेशन है। इंस्पेक्शन नेसेसरी है, इंस्पेक्शन नहीं करवाएंगे तो आपका गलत चीज पहुंच जाएगी, खराब डैमेज पहुंचेगी, आपको रिटर्न आएंगे, नेगेटिव फीडबैक्स आएंगे अमेजोन पे। अच्छा, रिपीट प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन क्या होते हैं कि अमेजोन पे आप एक प्रोडक्ट बेचोगे, आपको उसमें से कितने परसेंट पर सेल आपको प्रॉफिट आएगा। तो अमेजोन रिकमेंड करता है आपको कम से कम 25% आना चाहिए प्रॉफिट मार्जिन। तो आप कैसे चेक करते हो, अपने सप्लाई, अपने किसी भी कंपैरेटर का कॉपी करते हो एसिन, और अमेजोन का FBA कैलकुलेटर है, गूगल पे जाके लिखो अमेजोन FBA कैलकुलेटर, और सर्च पे क्लिक करते हो, FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर पे क्लिक करते हो, यहाँ पे अपने कंपैरेटर का एसिन दे देते हो, सर्च पे क्लिक करते हो, अमेजोन कहता है यही कंपैरेटर है, उसकी ये डायमेंशन है, ये उसका वेट है, मैं कहता हूँ जी बिल्कुल है। अमेजोन कहता है आप कितने की बेचोगे, मैं कहता हूँ मैं 11.99 की बेचूंगा अमेजोन पे। अमेजोन कहता है ठीक है। अमेजोन कहता है कितने की पड़ रही है प्रोडक्शन कॉस्ट आपको इस प्रोडक्ट की जो आप 11.99 की बेच रहे हो, मैं कहता हूँ मुझे $2 की पड़ रही है। कहता है ठीक है, आप पहले शिप टू अमेजोन कितने की पड़ रही है, कि एक प्रोडक्ट आपने एक पीस कितने का पड़ रहा है आप अमेजोन के वेयर हाउस में अगर उसको भेजना चाह रहे हो। तो मैं उसको डिवाइड किया हुआ था, मैं कहता हूँ $1 पर पीस का पड़ा है, डेट सीट, और कैलकुलेट पे क्लिक करता हूँ। अमेजोन कहता है जी ठीक है, अगर ये प्रोडक्ट आप 11.99 की बेचोगे, ये प्रोडक्ट मतलब इसकी यही साइज हो, यही डायमेंशन, ये पाउंड वगैरह और टाइप भी मतलब आइसक्रीम स्कूप ही हो, 11.99 की बेचोगे, तो अमेजोन की फीस जो होगी इसमें से $4.48 होगी, ठीक है। और बाकी जो आपकी जो आपको बचेगा, वो आपका प्रॉफिट मार्जिन जो होगा वो $3.70 पर सेल होगा। एक सेल आएगी आपको, पैसे तो आपको मिलेंगे उसमें से 3.7, आपको पैसे कौन से मिलेंगे, 11.99 आपको जो अमेजोन पे ऑर्डर आया, 11.99 में से
4.48 अमेजोन अपनी फीस काटेगा और बाकी जो बनता है, 1 मिनट ठहरिए, 11.99 में से अमेजोन कितना काटेगा? 4.48 अपनी फीस काटेगा, तो आपके अकाउंट में 7.51 आएगा। लेकिन 7.51 आपका प्रॉफिट नहीं है, बिकॉज आपकी प्रोडक्शन, जो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है वो भी तो है ना। आपने $2 की प्रोडक्ट एक पीस बनवाया था और $1 आपका शिपमेंट पे भी लगा था, तो $3 आपकी कॉस्ट इसमें से माइनस हो जाएगी। तो 7.51 में से 4.51 जो होगा वो आपका प्रॉफिट मार्जिन होगा अमेजोन पे। तो यहाँ पे अमेजोन बता रहा है कि 30% आपका प्रॉफिट मार्जिन होगा, 3.70 आपका, जो अगर डॉलर्स में देखो कि पैसे कितने बचेंगे पर सेल, आपको प्रॉफिट कितना आएगा, 3.70 वो आता है। और अगर नेट मार्जिन की बात करो परसेंटेज में, तो 30% आपको पर सेल का बचेगा, प्रॉफिट मार्जिन आपका होगा। तो आपने माइंड में रखोगे कि आपको सप्लायर ने जो रेट दिया, आप सिंपल यहाँ पे आके उसको ऐड करोगे तो आपके सामने प्रॉफिट मार्जिन आ जाएंगे। अगर वो प्रॉफिट मार्जिन 25% से ऊपर होंगे तो वो रेट आपके लिए आइडियल है। अगर 25% से नीचे होंगे तो आप उसके साथ मजीद निगोशिएट करोगे, आप बोलोगे काइंडली प्राइस कम करें, मेरे प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 25% से नीचे आ रहे हैं जो रेट आपने मुझे दिया है। इंस्पेक्शन प्राइस इमरान भाई डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट पे। अगर आपकी प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स है और उन 1000 पीसीज या 2000 पीसीज आपने ऑर्डर कर दिए हैं, तो उनको एक एक प्रोडक्ट जाके लगा के चेक करनी है काम करती है या नहीं करती। सो डैट माइट बी 300 350 हो जाए, 400 हो जाए। लेकिन जो नॉर्मल प्रोडक्ट्स होती है हमारे जैसी, उनमें 150 से 200 इंस्पेक्शन कॉस्ट होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती। नहीं, अमेजोन को झूठ, हाँ हम हमें पता है कि कितने की पड़ी है। अमेजोन कौन होता है? मैं अरसलान भाई बताने वाला कि आपको कितने की पड़ी है। हमने उसको बताना है सिंपल कि मुझे इतने की पड़ी है, वो आपको जस्ट बताएगा कि इतना आपका प्रॉफिट मार्जिन है। उसने जो अपनी फीस आपसे लेनी है ना, वो उसने कॉस्ट में से नहीं लेनी, उसने अपनी फीस आपकी सेलिंग प्राइस में से लेनी है और आपकी डायमेंशन में से लेनी है। अमेजोन 2% आपसे लेता है। एक फीस लेता है आप अपना कमीशन, जो रेफरल फीस होती है। एक सेल आती है, अगर आपको 11.99 का बेच रहे हो तो 12 से 15% अमेजोन उसमें से अपना कमीशन लेगा, प्लस आपसे FBA फीस लेगा। FBA फीस क्या होती है कि उसने आपकी इन्वेंट्री अपने वेयर हाउस में रखी थी और जब ऑर्डर आया था तो उसने उसको पिक पैक करके ड्रॉप किया था। तो वो किस पे डिपेंड करती है? वो आपकी प्रोडक्ट की डायमेंशन पे और आपके प्रोडक्ट के वेट पे डिपेंड करती है। अगर इंस्पेक्शन में मसला आया ना, तो आप सप्लायर को बोलोगे जी मेरा ऑर्डर कैंसिल करने लगा हूँ, अली बाबा को कहने लगा हूँ आपने मेरे साथ फ्रॉड किया है, काइंडली ये चीज़ें फिक्स करो और अगली जो इंस्पेक्शन होगी उसमें 50% आप फीस पे करोगे। तो वो फिर आपकी चीज़ें ठीक कर देता है, उसको पता चल जाता है कि यहाँ पे तो मेरे ऊपर पेनल्टी आ रही है, तो वो ठीक कर देता है आपको। जी जी फात भाई, ज़रूर इंशाल्लाह। मिस शाजिया, यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं हमारे, उसमें चाइना में हैं। वो क्या करते हैं, आप उनको जितने भी आपके सैंपल्स हैं ना, अगर आप सिंपल 3 बंदे को आपने चूज़ किया है और आप उनको बोलोगे जी कि सैंपल्स जो हैं वो मेरे एड्रेस से भेजो, तो आपको जो सैंपल्स की कॉस्ट होती है ज़्यादा पड़ती है। मतलब शिपमेंट कॉस्ट जो होती है $30-40 होती है वो, ठीक है। तो $50 अगर एक ने सेंड करने के लिए, $50 दूसरे ने लिए, 50 तीसरे ने लिए, तो $150 आपको पड़ गया 3 सैंपल्स मंगवाने का। तो कुछ कंपनीज होती हैं, कुछ स्टूडेंट्स भी हैं हमारे जो चाइना में रहते हैं, वो क्या करेंगे, आप अपने सप्लायर्स को बोलोगे कि चाइना में हमारा ये बंदा है, काइंडली इसको सैंपल्स भेज दो। तो चाइना में शिपमेंट की जो कॉस्ट होती है $5-6 की होती है। तो वो तीनों जो सप्लायर्स हैं वो उस आपके जो बंदा है उसको भेज देंगे सैंपल्स। उसको सैंपल्स मिलके $15 आपको प्राइस पड़ी, ठीक है। अब या तो आप उसको बोलो यार मुझसे $30-40 ले लो, मेरे सैंपल्स चेक करके मुझे वीडियो बना के भेज दो या पिक्चर्स भेज दो, या फिर आप ये सारे सैंपल्स एक ही डब्बे में पैक करो और डब्बा मुझे भेज दो, तो मुझे $50-50 तीनों के देने नहीं पड़ेंगे, मुझे एक ही डब्बे का $50-60 देना पड़ेगा। जी यार भाई, इंस्पेक्शन दोबारा करवानी पड़ती है, लेकिन वो जब आप कह देते हो ना कि 50% आप दोगे अगली इंस्पेक्शन का, तो वो फिर अगली बार मस्ती नहीं करता। ऐसा हमेशा दूसरी बार ठीक हो जाती है। जी रिलायबल है स्कील भाई, कीमा.com, हम सारे कीमा.com ही करते हैं। डीडीपी में कुछ नहीं, डीडीपी में फैजान भाई उसने ऑलरेडी आपसे उसने ले लिया, जो डीडीपी में उसने आपको रेट दिया, तो शिपमेंट का रेट अंदर ले लिया। शिपमेंट में टैक्सीज टैक्सीज कस्टम क्लियरेंस सब कुछ वो ऑलरेडी ऐड होते हैं।
नहीं, इंस्पेक्शन प्राइस नहीं हम ऐड करते, वो तो वन टाइम एक हमारी हो जाती है, उसको हम ऐड नहीं करते, ठीक है। वो फर्स्ट टाइम हम करवाते हैं सप्लायर से, फिर हमारा साथ ट्रस्ट बैठ जाता है ना, फिर नेक्स्ट टाइम नहीं होता ऐसे मसले, उसको हम ऐड नहीं करते इंस्पेक्शन प्राइस को प्रॉफिट में। तैमूर भाई नहीं करते इंस्पेक्शन कास्ट को, $200 आप साइड पे रख लो, उसको हम प्रॉफिट में नहीं ऐड करते। करना है तो कर लो, वो आप पे डिपेंड करता है, बट हम कहते हैं कि ना ऐड करो। $200 आपको पड़ गया, करना है तो सिंपल जो 500 यूनिट है उनको डिवाइड कर लो, जो आपकी इंस्पेक्शन कास्ट है, तो उसको भी ऐड कर लो अगर आप करना चाहते हो, नो वरीज। सर पीएच करते हैं तो जो प्रोडक्ट हमें सिलेक्ट करते हैं अगर उसका प्रॉफिट मार्जिन अच्छा नहीं, नहीं, इसीलिए तो आप लोगों को मिस वजिया बताया गया ना कि ऐसी प्रोडक्ट उठाओ यूके में जिसका जो सेलिंग प्राइस है वो 8 से लेके 32 के दरमियान है, पाउंड के दरमियान, और यूएसए की ऐसी उठाओ जिसकी सेलिंग प्राइस 14.99 से लेके 40 के दरमियान है, बिकॉज ऐसी प्रोडक्ट्स के प्रॉफिट मार्जिन अच्छे होते हैं। आप लोग जेहन में रखा करो कि 40% प्रॉफिट मार्जिन वाली प्रोडक्ट चाहिए मुझे। नहीं, अमेजोन नहीं इंस्पेक्ट करता आसिम भाई आपके लिए, वो बस देखेगा जो इसको इन्वेंट्री मिली है उसमें से कोई टूटे फूटे हैं तो आपको बता देगा ये टूटे फूटे मेरे पास आए हैं, इनको वापस मंगवाना है या मुझे बताओ मैं फेंक देता हूँ, इंस्पेक्शन नहीं करता। वो गिव लेबल टू अस, लेबल हमें अमेजोन ही देता है मिस, ये नेक्स्ट क्लास में हमें देखना है कि लेबल कैसे हम लेते हैं। मुजस्सर भाई, सोर्सिंग फ्रॉम पाकिस्तान देन हाउ कैन वी इंस्पेक्ट, सिंपल, पाकिस्तान में आपका कोई बंदा है तो वो जाके चेक कर सकता है, कंपनीज वगैरह पाकिस्तान में इंस्पेक्शन वाली नहीं है, प्राइवेट बंदा या पर्सनल बंदा कोई जा सकता है। जी जी फैजान भाई, थैंक यू। नहीं, अमेजोन नहीं चार्ज करता, अमेजोन क्यों चार्ज करेगा, अमेजोन कुछ चार्ज नहीं करेगा आपसे, अमेजोन अपनी फीस सिर्फ चार्ज करता है, चाहे लोगो लगाओ चाहे पैकेज लगाओ, उसको कोई इसको लेना देना नहीं है। पेमेंट जो होती है ना अली बाबा के थ्रू ही होती है, डीडीपी में पेमेंट जो है आपकी वो यही है कि जब आपकी इन्वेंट्री इंस्पेक्शन हुई है ना, ठीक है, आपने उसको बोलो इंस्पेक्शन, आप उसकी आपकी डीडीपी की कॉस्ट उसके साथ हुई है ना, आप उसको बोलो उसमें से प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी है और शिपमेंट की कॉस्ट कितनी है, तो वो बताएगा प्रोडक्शन की कॉस्ट $3 है, शिपमेंट की कॉस्ट $1 है। तो आप फिर पहले उससे शिपमेंट के अली बाबा ट्रेड एश्योरेंस के थ्रू शिपमेंट के पैसे दो, और जब वो शिपमेंट आप उसके सॉरी प्रोडक्शन के पैसे दो, प्रोडक्शन हो जाएगी, इंस्पेक्शन हो जाएगी, देन आप उसको बोलो अली बाबा ट्रेड एश्योरेंस के थ्रू मुझे शिपमेंट का भी वो कर दो, शिपमेंट का भी वो ऑफर भेज दो। तो आपको जब शिपमेंट अमेजोन के वेयरहाउस में पहुंच जाएगी तो आप अली बाबा को बताओगे मेरी शिपमेंट पहुंच गई है, काइंडली इसको जो शिपमेंट के पैसे बांधे थे वो भी रिलीज कर दें, तो वो रिलीज कर देता है। लेबल अमेजोन देता है मिस, मैं बता दूंगा आपको। मिस आरिफ भाई, दो फीसेस बता रहा है अमेजोन, यहाँ पे देखें, सेलिंग ऑन अमेजोन फीस, ये देखें बता रहा है टू सेल ऑन द अमेजोन मार्केट प्लेस यू पे रेफरल फीस एंड क्लोजिंग फीस, ये यहाँ पे शो हो रहा है 1.80, और यहाँ पे फुलफिलमेंट बाय अमेजोन फीस शो कर रहा है कितनी है, यहाँ पे शो कर रहा है वो 3.48, तो 3.48 प्लस 1.80 यहाँ पे टोटल बता रहा है $4.48 अमेजोन की फीस है। हबीबुल्ला, एफ ओ बी मतलब फ्री ऑन बोर्ड। फ्री ऑन बोर्ड क्या होता है कि आपका जो सप्लायर है वो इन्वेंटरी प्रोड्यूस कर देता है, और जिस एड्रेस पे, जिस पोर्ट पे, जिस लोकेशन पे आप उसको कहते हो वहां विद इन चाइना, वहां पे इन्वेंट्री पहुंचा देता है। आगे से आपने इन्वेंट्री अमेजोन के वेयरहाउस तक पहुंचानी है, तो हम अपने फ्रेट फॉरवर्डर से पूछ लेते हैं कि कौन सी वाली जगह पे आपको इन्वेंट्री पहुंचाए, तो वो जो एड्रेस देता है हम अपने सप्लायर को कहते हैं कि एफ ओ बी कास्ट आप हमारी डील हुई है इतने की, अब काइंडली प्रोडक्शन हो गई है, इंस्पेक्शन भी हो गई है, अब ये जो एफ ओ बी की हमारी डील हुई है इस लोकेशन पे इन्वेंट्री बजा दो, आगे से मेरा फ्रेट फॉरवर्डर आपसे पिक करके अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचा देगा। जी, मेड इन चाइना लगा हुआ होता है, वो चेक करते हैं ना, जो आपकी कस्टम क्लियरेंस होती है ना वहां पे चेक करते हैं मेड इन चाइना लगा हुआ होना चाहिए। पैकेज का मतलब पर यूनिट ही होता है। पेमेंट मेथड इज ओनली क्रेडिट कार्ड, आप क्रेडिट कार्ड भी कर सकते हो, आप डेबिट कार्ड भी कर सकते हो, आप टीटी भी कर सकते हो, आप वेस्टर्न यूनियन भी कर सकते हो, आप पेपैल भी कर सकते हो, जो सा आपके लिए कन्वेनियंट है वैसे भाई। मिस अपने आप मिजान का कार्ड यूबीएल के कार्ड से, क्रेडिट या डेबिट कार्ड से पे कर सकते हैं अलीबाबा को। कैन एनी वन पर्सन एड मोर और लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स, कैन एनी वन एड मोर और लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स ऑन अमेजोन?
नहीं, कोई आप जितनी महंगी बेचनी है सस्ती बेचनी है, जो भी अमेजोन को कोई लेना देना नहीं है। अमेजोन अपनी फीसिस लेगा, स्टोर भी करेगा और ऑर्डर आएगा डिलीवर भी कर देगा। मिस डीडीपी बेस्ट वे है बिकॉज इसमें हैजल कम हो जाती है। लेकिन अगर आप देख रहे हो डीडीपी करने से आपके प्रॉफिट मार्जिन डिस्टर्ब हो रहे हैं, 25% से नीचे जा रहे हैं, तो आप किसी फ्रेट फॉरवर्डर से भी रेट ले लो। अगर वो आपको रेट ऐसा देता है कि जो डीडीपी से कम पड़ता है आपको, तो आप शिपमेंट उसकी यूज कर लो, प्रोडक्शन सप्लायर की कर लो, ताकि आपके प्रॉफिट मार्जिन ना डिस्टर्ब हो। डीटीपी स्टैंड्स फॉर ड्यूटी डिलीवरी पेड। इस चीज की आप लोग टेंशन ना लिया करें, जो मैं आपको बताता हूँ ये सब चीजें मैंने इसमें ऐड की हुई हैं स्लाइड्स में। आप लोगों को मैं स्लाइड्स जस्ट गो थ्रू नहीं करवाता, मैं प्रैक्टिकल इसलिए करके दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को हैंड्स ऑन नजर आए सामने कि मैं ये चीजें ऐसी होती हैं। अदरवाइज मैं चाहता तो आपको सिंपल ये बता देता कि EXW ये क्या होता है, फ्री ऑन बोर्ड क्या होता है, ड्यूटी डिलीवरी पेड क्या होता है, और हम आगे लगे जाते हैं। बट मैं स्लाइड्स पे नहीं जाता, मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल इसीलिए करके दिखाता हूँ। जी मेड इन चाइना लिखा हुआ होना चाहिए समीउल्लाह भाई, पैकेज के ऊपर लिखा हुआ था मेड इन चाइना। चार्ज करता है, कोई टाइम लिमिट है? अमेजोन कितने पीस के लिए चार्ज फीस करता है? अमेजोन तो फीस चार्ज करता रहता है। आपको एक सेल आती है अमेजोन फीस चार्ज करता है, दूसरी सेल आती है फीस चार्ज करता है, तीसरी सेल आती है फीस चार्ज करता है। ठीक है मिस वजिया, तो लेट्स मूव नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। प्रोडक्ट लिस्टिंग। प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या होता है, इसकी मैंने एक वीडियो पहले ही अपलोड कर दी थी, सिर्फ आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं, लेकिन ज्यादातर आप लोगों के लिए मैंने की थी, ताकि आप लोगों को क्लास से पहले ही क्लियर हो जाए कि प्रोडक्ट लिस्टिंग होती कैसी है और कैसे की जाती है। Amazon प्रोडक्ट लिस्टिंग इज द प्रोडक्ट पेज फॉर ईच ऑफ द आइटम यू सेल ऑन Amazon। Amazon पे सारे प्रोडक्ट्स जो हुए हैं इसको प्रोडक्ट लिस्टिंग कहा जाता है। ठीक है, ये प्रोडक्ट का डिटेल पेज जो होता है इसको प्रोडक्ट लिस्टिंग कहा जाता है, लिस्टिंग Amazon पे कहा जाता है। तो आप Amazon पे लिस्टिंग कैसे करते हो, वो सारा प्रोसेस हम अभी करने लगे हैं, जिसको प्रोडक्ट लिस्टिंग कहा जाता है। लिस्टिंग में क्या क्या चीजें आती हैं, टाइटल आ जाता है प्रोडक्ट का, जो कि प्रोडक्ट नेम होता है, ये टॉप पे आपको शो हो रहा है। मैं यहाँ पे अपनी ओपन करता हूँ, ये टाइटल शो हो रहा है आपको। ठीक है, ये आपको प्राइस शो हो रही है प्रोडक्ट की, $11.95। और यहाँ पे आपको स्टॉक शो हो रहा है, इसके चार चार रह गए हैं सिर्फ। और यहाँ पे इसके फीचर्स शो हो रहे हैं, जो कि बुलेट पॉइंट्स होते हैं। अमेज़न कहता है आप 5 बुलेट पॉइंट्स ऐड कर सकते हो, 1 2 3 4 5। ये फीचर्स हो जाते हैं, ये इमेजेस होते हैं, लेफ्ट साइड पे नजर आते हैं आपके, ये लिस्टिंग में आते हैं। और एट द एंड नीचे आपकी रिव्यूज सॉरी डिस्क्रिप्शन होती है यहाँ पे प्रोडक्ट की, ये यहाँ पे शो हो रही होती है। तो ये सारी चीजें प्रोडक्ट लिस्टिंग होती हैं। आपने अमेज़न पे प्रोडक्ट लिस्ट करोगे तो लोगों को पता चलेगा, या तो अमेज़न को पता चलेगा कि आप भी ये चीज बेच रहे हो। तो हम अमेज़न पे प्रोडक्ट अपलोड कैसे करते हैं, अमेज़न पे प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करते हैं, इसको प्रोडक्ट लिस्टिंग कहा जाता है। अब उसके डिफरेंट वेज हैं, हम सारे वेज पढ़ते हैं। ठीक है, पहले है जी कि प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी है। मैंने Amazon सारे सेंटर पे मैंने चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस ली अपने क्लाइंट से। सिंपल मैं यहाँ पे आया, लेफ्ट साइड पे कैटलॉग में ऐड प्रोडक्ट्स का ऑप्शन है मेरे पास, मैं ऐड प्रोडक्ट्स पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन Amazon, मैं इस पे क्लिक करूंगा। Amazon कहता है जी कौन सी कैटेगरी का प्रोडक्ट है आपका। मैंने बताया था Amazon पे डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। तो हम क्या बेचने जा रहे हैं, हम इसी की एग्जांपल लेते हैं कोस्टर्स की। ठीक है, कोस्टर्स ये जो होती है ना, इसमें चाय वगैरह रखते हैं, कप्स वगैरह रखते हैं, इसी की एग्जांपल लेते हैं। तो मैं अब मुझे पता है होम एंड किचन में प्रोडक्ट आती है, कोस्टर्स जो होती है, मैं होम एंड किचन चूज करूंगा। Amazon कहता है यार होम एंड किचन में तो बड़ी ज्यादा कैटेगरीज आ जाती हैं, बाथ आता है, बेडिंग आती है, क्लीनिंग सप्लाईज, फर्नीचर, किड्स, किचन एंड डाइनिंग, सीजनल डिकोर, वैक्यूम्स, वॉल आर्ट। आपकी प्रोडक्ट क्या है, मुझे एग्जैक्ट बताओ। होम एंड किचन तो मेन कैटेगरी होगी, अब मुझे एग्जैक्ट कैटेगरी बताओ, मुझे पता चले कि आपकी प्रोडक्ट को मैंने एग्जैक्ट किस कैटेगरी में अपलोड करना है, किस कैटेगरी में लिस्ट करना है। तो मैं मुझे पता है कि यहाँ पे किचन एंड डाइनिंग है, मैं किचन एंड डाइनिंग पे क्लिक करूंगा उसके बाद। या फिर नहीं पता, ठीक है, तो यहाँ पे नीचे सर्च का ऑप्शन है, मैं सिंपल यहाँ पे आगे कोस्टर्स लिख देता हूँ। कोस्टर्स बेच रहा हूँ ना, कोस्टर्स पे क्लिक किया, सर्च किया, ये आ गया सामने। अमेज़न ने कहा जी होम एंड किचन, किचन एंड डाइनिंग, किचन यूटेंसिल्स एंड गैजेट्स, बार एंड वाइन टूल्स, कोस्टर्स, ये भी चूज कर लो, ये कैटेगरी है। एक है होम एंड किचन, होम डिकोर एक्सेंट्स,
कोस्टर्स यहाँ से चूज कर लो, या होम एंड किचन, किचन एंड डाइनिंग, उसके बाद डाइनिंग एंड एंटरटेनिंग, बार टूल्स एंड ड्रिंक वेयर, बार टूल्स, देन कोस्टर्स। तो आपकी मर्जी, आप जो सा मर्जी चूज कर लो। मैं अगर आप देख लो, इसने मुझे बता दिया कि पहले होम एंड किचन चूज करना था, उसके बाद किचन एंड डाइनिंग करना था। तो मैं अगर मैनुअली करना चाहता हूँ तो होम एंड किचन किया, उसके बाद किचन एंड डाइनिंग किया, उसके बाद यहाँ पे जी क्या है जी, किचन यूटेंसिल्स एंड गैजेट्स। फिर अमेजोन कहता है डाइनिंग में तो बहुत सी चीजें आ जाती हैं, आपकी क्या चीज है। तो यहाँ पे किचन यूटेंसिल्स एंड गैजेट्स पे क्लिक किया। उसके बाद कहता है जी किचन यूटेंसिल्स एंड गैजेट्स में तो बेकिंग टूल्स भी आ जाते हैं, बार वाइन टूल्स भी आ जाते हैं, बारबेक्यू टूल्स भी आ जाते हैं। आपकी प्रोडक्ट क्या है। तो यहाँ पे क्या है जी, बार एंड वाइन टूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे बार एंड वाइन टूल्स देखता हूँ किधर है, क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे कोस्टर्स आपकी हैं, कॉकटेल नैपकिंस, कॉक्सक्यू फ्लास्क, ये कोस्टर्स हैं। मैंने सिलेक्ट कैटेगरी पे क्लिक कर दिया, तो मेरी एग्जैक्ट कैटेगरी उसने चूज कर ली। मेन कैटेगरी ये देखिए यहाँ पे शो हो रही है, होम एंड किचन थी। अब होम एंड किचन की सब कैटेगरीज होती हैं, हमने सब कैटेगरीज तक जाना होता है। होम एंड किचन मेन कैटेगरी थी, उसके बाद हम उसकी सब कैटेगरी किचन एंड डाइनिंग में गए, उसके बाद किचन यूटेंसिल्स एंड गैजेट्स में गए, बार एंड वाइन टूल्स में गए, और कोस्टर्स एट एंड अपनी मेन चीज पे हम आ गए, कोस्टर्स। अब यहाँ पे मैं आया हूं तो मैंने डिटेल देनी है, ये सारी डिटेल जो मैंने आपको दिखाई है अभी लिस्टिंग की, ये सारी डिटेल, ठीक है। ब्लू कोस्टर्स, ये टाइटल, इसको टाइटल कहा जाता है। सबसे पहले यहाँ पे हम प्रोडक्ट नेम देते हैं, टाइटल होता है। अमेजोन कहता है मैक्सिमम 200 से 250 करेक्टर अमेजोन एक्सेप्ट करता है। किसी के 150 करता है, किसी के 200 करता है, किसी के 250 करता है। वो जब यहाँ पे आप ऐड करते हो ना, तो जितने वो यहाँ पे लेके आओगे ना, तो बता देगा कि 250 आप इसमें 250 लिख सकते हो, या 150 लिख सकते हो, या 100 लिख सकते हो। तो यहाँ पे बता रहा है, मैं इसके ऊपर माउस लेके आया हूँ, जब इसके ऊपर इंटरोगेटिव के ऊपर, सवालिया निशान के ऊपर मोस्टली 200 कैरेक्टर्स ही वो एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैंने टाइटल देना है इसको। फिलहाल सच है तो हमने एक टाइटल नहीं लिखा हुआ, वो हम कंटेंट राइटिंग अगली क्लास में पढ़ेंगे कि लिस्टिंग का टाइटल, लिस्टिंग के बुलेट पॉइंट्स, लिस्टिंग की डिस्क्रिप्शन वगैरह कैसे लिखनी है, कैसे ऑप्टिमाइज करके लिखनी है, वो हमारी नेक्स्ट क्लास में डिटेल में है। लेकिन अभी हम इसका उठा लेते हैं जस्ट फॉर अवर एग्जाम्पल। यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट नेम में इसका टाइटल दे दिया। उसके बाद ब्रांड नेम, ब्रांड नेम मेरा क्या है, मेरा ब्रांड नेम जी सारा सिलेक्ट है, ठीक है। ये मेरा सारा सिलेक्ट मेरा ब्रांड नेम है। आप अपना ब्रांड नेम देखो, किसी और का नहीं दोगे। अगर मी टू कर रहे हो ना, तो किसी और का ब्रांड नेम यूज होता है। हम अपनी प्रोडक्ट कर रहे हैं, होलसेल शेल नहीं कर रहे, प्राइवेट लेवल कर रहे हैं, तो हम अपना ब्रांड नेम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया सारा सिलेक्ट। अब यहाँ पे एक और चीज पूछ रहा है, प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट आईडी क्या होती है, अमेजोन पे जितनी भी प्रोडक्ट आपको लिस्ट करनी पड़ती हैं, आपको उनके लिए अमेजोन को प्रोडक्ट आईडी देनी पड़ती है। इसको हम कहते हैं यूपीसी, ठीक है। यूपीसी, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। यहाँ पे सिलेक्ट पे जाओगे, यूपीसी का ऑप्शन आपके पास यहाँ पे शो है, यूपीसी पे क्लिक कर दोगे। अब आपने इसको यूपीसी देना है। बेसिकली जितने प्रोडक्ट लिस्ट करोगे अमेजोन पे, सबके लिए आपने यूपीसी पे अमेजोन को यूपीसी देना है। यूपीसी आपको कौन देगा, यूपीसी आपको आपका क्लाइंट देगा। आपका, या आप खुद ही हो, खुद ही सेलर हो, तो सिंपल आपकी वेबसाइट है नेशनवाइड बारकोड.com के नाम से, ये लिखी हुई है, कॉपी करो, ओपन करो। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप खुद सेलर हो, ठीक है। नेशनवाइड बारकोड.com ओपन किया। आप सेलर नहीं हो, आपको वही देता है क्लाइंट, उसको बोलोगे यूपीसी चाहिए, ठीक है, वो दे देगा। आप सेलर हो, नेशनवाइड बारकोड.com पे जाओगे, बार कोड फॉर अमेजोन यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप पे, क्लिक करोगे इस पे। आगे आपके सामने डिटेल बता रहा है यूपीसी क्या होती है, ये वो सारी हिस्ट्री बता रहा है। हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे प्राइस दिखाएगा, बोलेगा कितने यूपीसी चाहिए। मैं कहता हूँ मैं एक ही प्रोडक्ट लिस्ट करने जा रहा हूँ, ब्लू कोस्टर्स। अब मैं जितने मर्जी क्वांटिटी करूँ इसके ब्लू कोस्टर्स के, यूपीसी मुझे एक ही चाहिए होगा, ठीक है। अगर मैं इसका कोई और कलर भी करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ मैंने ब्लू कलर भी किया है, मैंने ग्रीन भी करना है, व्हाइट भी करना है, तो मुझे उसके लिए अलग अलग यूपीसी चाहिए होंगी। लेकिन हर कलर की सिर्फ एक यूपीसी है, जितनी मर्जी मैं उसकी क्वांटिटीज बेचना चाहता हूँ अमेजोन पे। तो मैं एक कलर करने जा रहा हूँ, सिंपल एक पर्पल कलर है, उसके मैं 500 या 1000 पीसेस बेचने जा रहा हूँ अमेजोन पे। तो सब पे एक ही यूपीसी यूज होगा, एक ही यूपीसी लेबल होगा। तो मैं यहाँ से एक की प्राइस बता रहा है $12 है। 5 चाहिए तो 7 सरिया 50 की एक मिलेगी, 37 सरिया 50 का पूरा पैक मिलेगा 5 का। मुझे एक ही चाहिए, तो मैं सिंपल यहाँ पे नीचे आके 1 लिखूंगा, क्वांटिटी 1। यहाँ पे अपना ब्रांड नेम दूंगा, ईमेल एड्रेस दे दूंगा अपना,
और यहाँ पे आई हैव क्लिक्ड ऑन द लिंक रीड टर्म एंड कंडीशन मैंने पढ़ ली है, ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूंगा। ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूंगा तो मुझे डेबिट या क्रेडिट कार्ड या पेपल मांगेगा $12 चार्ज करने के लिए। जब मैं उसको पे कर दूंगा $12 तो मेरे पास एक एक्सेल फाइल या टेक्स्ट फाइल डाउनलोड हो जाएगी, उसमें 12 इस तरह के नंबर लिखा हुआ होगा। सिंपल मैं उसको कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, ऐसे पेस्ट कर दूंगा। यहाँ से यूपीसी मैंने ऑलरेडी चूज किया था, दैट्स इट। अब मुझे ये जो चीजें होती है ना, ये लाजमी है आपको लिस्टिंग करने के लिए, जो यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, ये लाजमी है, ठीक है। अब अमेजोन कहता है यहाँ पे एडवांस व्यू पे आप क्लिक करोगे राइट साइड पे, तो अमेजोन कहता है ये इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप दे सकते हो, अगर है, नहीं है तो रहने दो। अगर आपकी प्रोडक्ट का कोई कलर है तो यहाँ पे कलर दे दो, ब्लू है, ब्लू कॉपी किया, यहाँ पे कलर दे दिया। साइज कोई है तो दे दो, नहीं है तो रहने दो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है वेरिएशंस का। वेरिएशंस क्या होती हैं कि आपकी प्रोडक्ट की सिर्फ एक कलर ही बेच रहे हो या कोई और कलर या साइजेस बेच रहे हो। जैसे कि ये जो बंदा है सारा, ये एक ब्लू कलर भी बेच रही है, ये पर्पल कलर की भी बेच रही है, ये टर्कोइज कलर की भी बेच रही है। अगर आप चाहते हो कि आपके प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज पे ऐसे शो हो, 3 ऑप्शन बायर को मिले कि 3 वेरिएशन है, बायर को जो सी चाहिए उस पर क्लिक करे और ऐड टू कार्ट कर ले। तो अगर है तो आप यहाँ से वेरिएशन चूज करोगे, अगर नहीं है तो रहने दोगे। तो अगर है तो मैं सिंपल यहाँ पे वेरिएशन थीम्स पे क्लिक करूंगा और बताऊंगा किस चीज की वेरिएशन है। कलर की है, कलर और साइज दोनों की है, मटेरियल की है, साइज की है, सेंट की है, किस चीज की है, साइज नेम की है, किस विथ की है, किस चीज की है। तो हम कहते हैं मेरी कलर की है, मैं कलर लिख देता हूँ। कहते हैं ठीक है मुझे बताओ कौन कौन से कलर है। मैं कहता हूँ मैं एक ब्लू कलर बेच रहा हूँ, एक मैं ब्लैक कलर बेच रहा हूँ, सॉरी, एक मैं ग्रीन कलर बेच रहा हूँ, एक मैं पर्पल कलर बेच रहा हूँ, और ऐड वेरिएशंस पे क्लिक कर देता हूँ। Amazon कहता है ठीक है, अब मुझे तीनों जो आपने ऐड की हैं वेरिएशंस, इन तीनों की डिटेल्स दो। आप देख सकते हो जब मैंने यहाँ पे वेरिएशंस चूज की हैं तो वाइटल इन्फो में यहाँ से गायब हो गया प्रोडक्ट यूपीसी आईडी, ठीक है। बिकॉज Amazon कहता है अब जो जो चीज बेच रहे हो उस सारे की मुझे आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन दो वेरिएशन में। ब्लू वाला जो मैंने यहाँ पे लिखा था ना यहाँ पे वाइटल इन्फो में, वो भी अब मैं यहीं पे दूंगा वेरिएशंस में, और साथ ग्रीन और पर्पल वाला भी। अब मैंने आपको बताया था अगर ब्लू वाले की तो यूपीसी हमने परचेज कर ली थी, वो मैं सिंपल यहाँ पे ऐड कर दूंगा 1 2 3 4 5 6 जो मैंने परचेज की थी। अब मैंने ग्रीन वाले की भी देनी है, मैंने पर्पल वाले की भी देनी है। अब इसकी मुझे सेपरेट परचेज करनी पड़ेगी, पर्पल वाले की सेपरेट परचेज करनी पड़ेगी, बिकॉज हर आइटम का यूनिक प्रोडक्ट कोड होता है, हर किसी का अपना होता है। जो ये आइटम मैंने परचेज किया था ब्लू का, ये सिर्फ ब्लू को रिप्रेजेंट करता है। अमेजोन को जब ये ही पता है कि कोई बंदा अगर ये टाइप करता है या अमेजोन इसके बार कोड लेबल करता है तो उन बार कोड के अगेंस्ट ब्लू कलर वाली वेरिएशन है। अब ग्रीन वाले के जो आप यूपीसी नहीं लेके ऐड करोगे तो ये इसकी आइडेंटिफायर बन जाएगी। अमेजोन को ये लगेगा कि ये यूपीसी जो है ये इससे बिलोंग करती है, ठीक है। तो आप जितने भी कलर ऐड करोगे आपको उन सब की सेपरेट यूपीसी परचेज करनी पड़ेगी। तो इसके पर्पल वाले की मैंने 3 परचेज कर ली टोटल, ठीक है, 3 यूपीसी मैंने ऐड कर दी। प्रोडक्ट आईडी टेप में मैंने यूपीसी चूज किया, यहाँ से भी यूपीसी चूज किया, यहाँ से भी यूपीसी चूज किया। कंडीशन क्या है, न्यू बेच रहे हो या यूज्ड बेच रहे हो प्रोडक्ट। मैं कहता हूँ ब्रांड न्यू है, न्यू पे क्लिक करूंगा, यहाँ से भी न्यू क्लिक करूंगा, यहाँ से भी न्यू क्लिक करूंगा। कहता है प्राइस बता दो, ब्लू कितने की बेचोगे, ग्रीन कितने की बेचोगे, पर्पल कितने की बेचोगे। तो ये बेच रहा है, ये 1195 की बेच रहा है, 14 की बेच रहा है, 10 की। मैं कहता हूँ जी मैं ब्लू वाली बेचूंगा 12 की, ग्रीन वाली बेचूंगा 10 की, पर्पल बेचूंगा 9 की। ठीक है, क्वांटिटी बता दो आपके पास कितनी क्वांटिटी पड़ी हुई है इस प्रोडक्ट की। मैं कहता हूँ ब्लू की मेरे पास 200 यूनिट पड़े हुए हैं, तीनों के 200 यूनिट मैं कहता हूँ मेरे पास पड़े हुए हैं। दैट्स इट। अब मैंने चीजें जो प्रोवाइड की हैं यहाँ पे Amazon कहता है ठीक है अब आगे चलो, ठीक है। यहाँ पे देखो कह रहा है द लिस्टिंग टाइटल आइटम नेम इज मोर देन 200 कैरेक्टर्स, तो मुझे थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। वही मैं भी देख रहा था कि 250 क्यों लिखा हुआ है, Amazon 200 कैरेक्टर अलाउ करता है टाइटल में। ठीक है आ गया, सही है। वेरिएशन मैंने ऐड कर दी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है सेलर SKU का।
इसका कोई लेना देना नहीं है आपसे। इसको सेलर स्टॉक कीपिंग यूनिट कहा जाता है। सेलर अगर अपनी प्रोडक्ट को कोई नाम देना चाहता है अपनी अपनी याद दहानी के लिए, या अपने कोई निक नेम देना चाहता है, कोई नंबर देना चाहता है, तो वो दे सकता है। अमेजोन का इससे कोई लेना देना नहीं है, ना ये बायर को शो होता है, कुछ भी शो नहीं होता। तो आप में भी बेशक यहाँ पे लिख दो blue 1 या blue 1 लिख दो, या blue 1 2 3 कर दो, या green 1 2 3 कर दो,